बरसाने वाले भक्त वांछा कल्पतरु मेरे प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। उन्हीं की वांगमय प्रतिमूर्ति कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याणार्थ तुलसी बाबा जी के द्वारा रचित परम मंगलमय श्री रामचरितमानस जी के चरणों में बारंबार वंदन। भोले बाबा जी के चरणों में वंदन। श्री हनुमंत लाल जी को दंडवत प्रणाम। सभी ग्राम देवताओं को, स्थान देवताओं को वंदन। सभी ब्राह्मण बंधुओं को वंदन। आप सभी सिया राममय श्रोताओं को वंदन। प्रेम से बोलिए। आइए इस मंगलमय कथा यात्रा के यहाँ के नवदिवसीय पावन यज्ञ के आज के हम 9वें दिन की कथा में प्रवेश करें, श्रवण करें। ये कथा यात्रा नित्य प्रति चलती रहती है। जैसी जीवन यात्रा है ना हमारी, जैसे चलती रहती है वैसे भगवान की कथा यात्रा भी नित्य प्रति निरंतर चलती रहती है। और इस स्थान के इस मंगलमय आयोजन का ये अंतिम सत्र है। आज कथा विश्राम लेगी। कथा कभी पूरी नहीं होती है, ध्यान से समझना। कथा पूरी नहीं होती, कथा केवल विश्राम लेती है, क्योंकि पूर्ण तो मेरे सीताराम जी ही हैं और कोई पूरा हो ही नहीं सकता। पूर्ण ब्रह्म तो वही है। इसलिए उन पूर्ण ब्रह्म की मंगलमयी रसमयी आनंदमयी कथा और पिछले 8 दिनों से हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। तो आइए 9 दिवस की सत्र में प्रवेश करें। यह मंगलमयी कथा, इस कथा के जो यजमान है हमारे मेरे राघव, मेरे सीताराम जी की बहुत बड़ी कृपा आप लोगों के ऊपर हुई है। ये छोटी कृपा नहीं है, बहुत महती कृपा है, जो सारे परिवार को, आप सब गांव वासियों को, संबंधियों को, श्रोताओं को आपने इस मंगलमयी कथा गंगा में गोता लगवाया है। आप माध्यम बने हैं और यह मेरे प्रभु ने माता जी को प्रेरणा दी ना। हाँ, तो इसलिए माता जी को प्रेरणा दी और माता जी को निमित्त बना करके मानो आज सबको इन्होंने भगवान की मंगलमयी कथा में गोता लगवा दिया, स्नान करवा दिया। और ये भी मेरे राघव की बहुत बड़ी कृपा है कि हम इस अवस्था में इतनी बड़ी आयु में बैठ करके बड़े ध्यान से मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो आप सबके ऊपर मेरे राघव, मेरे प्रभु सदैव अपनी कृपा, करुणा, दया, आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी का मनोभाव, चित्त, हृदय सदैव प्रभु चरणों से जुड़ा रहे, यही मंगल कामना। और हम कभी भी भगवान की कथा से, सत्संग से, भजन से, कथा से कभी विमुख ना हो, उससे किसी न किसी प्रकार से जुड़े रहें। जुड़े रहना है, ठीक है जी? जुड़े रहेंगे ना? हाँ, बिल्कुल जुड़े रहना है। और जुड़ने का भाव यह कि भगवान की कथा को सुनते रहना और रामचरितमानस के पावन मंगलमय ग्रंथ को अपने घर में विराजित करना है, प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास करना। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस सदग्रंथ अपने घर में रखना है और उस सदग्रंथ का नित्य प्रति आप यह अभ्यास करिए कि हमें उसका पठन पाठन करना है, पढ़ना है। प्रेम से बोलिए। तो कल हमने कथा को कहां विश्राम दिया था? कल कहां तक सुनी थी कथा? आज तो समय बड़ा हो गया। मेरा मन तो था कि 3 घंटे कथा सुनाएंगे आज भी आपको, पर यहां तो 1 घंटा हम पहले लेट हो गए। और हमारे जो साथी इनको बड़े दूर दूर पहुंचना है सबको जाकर के। अगर समय से निकलेंगे तो पहुंचेंगे, नहीं तो आज की रात्रि भी यात्रा में लग जाएगी। कहाँ सिरमौर है, कहाँ परमाणु है, सब जगह जाना है इनको, कहीं को आगे अनुष्ठान में जाना है। तो हमारा तो विचार था कि 1:30 बजे तक तो हम विश्राम करेंगे और 3 घंटे आपको कथा सुनाएंगे। पर थोड़ा मौसम का भी रहा और सुबह से लगे ही हैं सभी, व्यवस्था बनाने में समय लगता है, इतना बड़ा यज्ञ। तो आइए, कल कहाँ तक सुनी थी कथा? बताओ जी, कल कहाँ पहुंच गए थे? कल वापस आ गए थे कल, बहुत बढ़िया। देखिए हनुमान जी वापस आए, सारा समाचार सुनाया, यहाँ कथा को विश्राम दिया था। और देखिए अब
जब सारी बातचीत तो होगी ना, सारी सूचना समाचार मिल गया भगवान को, तो अब कह रहे हैं क्या, अब विलंब के ही कारण कीजे, अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपि न कहूँ आय सुदीजे, तुरत कपि न कहूँ आय सुदीजे। अब कह रहे हैं सुग्रीव जी महाराज, सब कह रहे हैं, और हनुमान जी भी कह रहे हैं कि अब विलंब किस बात का है, अब किस बात की देरी है महाराज, प्रभु आज्ञा कीजिए, सब वानरों को भालुओं को आज्ञा दीजिए, हम सब तैयारी करें युद्ध की, लंका जाने की तैयारी करें। भगवान कहते हैं चलिए, और देखिए अब लंका जाने की तैयारी हुई, और असंख्य वानरों के समूह, भालुओं के, ऋषियों के, ऐसे असंख्य समूह जो हैं, कट कटा ही मरकट विकट भट बहु कोटि, कोटि धावे, करोड़ों के हिसाब से, कोटि माने करोड़ों हिसाब से, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गावही। सब कह रहे हैं जय श्री राम कहते हुए सब जय घोष लगाते हुए जा रहे हैं, भगवान के नाम का जय जय घोष लगाते हुए जा रहे हैं, और चले हुए जा रहे हैं ना। तो क्या हुआ देखिए, जब जा रहे थे मार्ग में, तो इधर विभीषण जी जो है लंका में ना, रावण को समझाने का फिर प्रयास करते हैं। वो कहते हैं भैया अभी भी अपनी हट को छोड़ दो, ये हट ठीक नहीं है। देखिए वो एक दूत आया था उनका, उस दूत ने लंका की सारी दशा बिगाड़ दी, सारी लंका में सबको भयभीत कर दिया। इसलिए हे भैया, हे लंकापति रावण, हे दशानन, आप तो परम विद्वान हैं, आप स्वयं ज्ञाता है, वेदों के ज्ञाता हैं, आप यह जानते हैं राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आप सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बन रहे हैं, अज्ञानी क्यों बन रहे हैं? आप अभी भी अगर उनसे क्षमा याचना करेंगे ना, तो वो हमें क्षमा कर देंगे। आप अभी भी जानकी जी को उनके पास सौंप करके आइए, जैसे लेकर के आए थे छोड़ करके आइए, वो क्षमा कर देंगे। क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवीर ही, भजी से ही यही संत। भैया काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये सब क्या है? बोले ये सारे नरक के पंथ हैं, नरक को ले जाते हैं, रास्ता है नरक का। जीवन में ये कह रहे हैं काम क्रोध मद लोभ सब, ये सारे नरक को ले जाने वाले रास्ते हैं। इसलिए इन सबको छोड़ करके प्रभु चरणों से प्रीति करिए, प्रेम करिए, वही कल्याण करेंगे। रावण को जब समझाने लगे ना, तो एक और रावण के नाना जी हैं माल्यवंत जी, उन्होंने भी कहा विभीषण जी ठीक कह रहे हैं। रावण को गुस्सा आ गया, बोले चुप हो जाओ, अपने घर बैठो जा करके, ऐसे लोग नहीं हमें चाहिए जो हमें बात बात पे उपदेश करें। विभीषण ने बार बार बोला, रावण को क्रोध आया और रावण ने उसे धक्का दे करके लात मार करके निकाल दिया लंका से। ये रावण ने क्यों निकाला, इसके पीछे बड़ा गूढ़ अर्थ मैं पढ़ रहा था। मैं कल भी कह रहा था ना, रावण को विभीषण सबसे ज्यादा प्रिय है, और रावण ये जानता है कि विभीषण यहाँ रहेगा लंका में, तो उसको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। भगवान का भक्त है, और मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि रावण तो कहते हैं कि तामस देह से हमसे भजन होता नहीं, हम तो शत्रु भाव से भज सकते हैं भगवान को। और भगवान तो कहते हैं यो यथा मां प्रपद्यन्ते, बोले जो जिस प्रकार मेरा भजन करता है, प्रेम से करता है, वात्सल्य से करता है, शत्रु भाव से करता है, ताम तथैव भजाम्य हम, वैसे उनको मिल जाता हूं मैं। गीता में भगवान कहते हैं इस भाव से बसते हैं। तो दैत्य असुरों ने तो भगवान को सदा शत्रु ही माना, और भगवान ने उनको भी मुक्त किया है, उनको भी सदगति प्रदान की है। रावण को पता है कि यहां रहेगा तो उसको मेरा साथ देना पड़ेगा, इसलिए आज रावण ने विभीषण को भरी सभा में अपमानित करके निकाल दिया। और विभीषण है क्या? बोले विभीषण रावण की सभा में धर्म है। जब तक धर्म विभीषण रावण की सभा में थे, तब तक जो थे रावण सुरक्षित था। जिस दिन रावण ने विभीषण को निकाला ना, उसी दिन से वो आयुहीन, आयु कम होना प्रारंभ होगी, आयुहीन हो गए। इसलिए अब देखिए, रावण ने विभीषण को निकालना, तो विभीषण भी उसी क्षण अपने एक दो मंत्रियों को साथ लेकर के अब सीधे विमान पर आरूढ़ हुए, और जहां भगवान समुद्र के किनारे थे वहां पहुंच गए आकर के विमान में। सबने देखा, बोले कौन आया कौन आया, देखा बोले तो लंकापति रावण का भाई है। अरे पकड़ो पकड़ो, बंदी बनाओ, इसे बांध लो, ये पता नहीं किस लिए आया है, कहीं कोई हानि ना पहुंचा दे। जब इस प्रकार कहने लगे तो हनुमान जी गए, सब गए। विभीषण ने हाथ जोड़ दिए, बोले मुझे राम जी से मिलना है, मुझे उनके दर्शन करवा दीजिए।
जब इस प्रकार कहा तो विभीषण को लेकर क्या बोले, रावण का भाई है प्रभु, इसे गले से मत लगाना, ये पता नहीं किस लिए आया, कोई भेद लेने आया है, कोई जानकारी लेने आया है, कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में हमारे लिए कोई नुकसान पहुंचाए, राक्षस का भाई है ना। भगवान कहते हैं, मुस्कुराए विभीषण को देख करके क्या कहा, सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। भगवान ने विभीषण को, विभीषण ने प्रणाम किया ना भगवान के चरणों में, भगवान ने गले से लगा लिया, बोले तुम किसी कुल में पैदा हुए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा भाई कौन है ये मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी शरण में आए हो। और भगवान तो शरणागत वत्सल है, गले से लगा लिया, और गले से लगा लिया। विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, भगवान तो कहते हैं तुम कैसे भी हो, कहीं रहते हो, किस कुल जाति के भी हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यदि आपका मन निर्मल है, स्वच्छ है, तो भगवान मिल जाते हैं। ये तो कल भी हमने प्रसंग सुने, शबरी मैया का सुना, कीवट का प्रसंग सुना, निषाद राज का सुना, ऐसे अनेकों प्रसंग हैं। तो आज विभीषण को भगवान ने कहा, बोले आप, बोले नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरसाता। बोले मैं दशानन का भाई हूँ, मेरा नाम विभीषण है, और बोले राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है। भगवान ने कहा आपका जन्म कहीं भी हुआ, अब आज से आप हमारे मित्र हो, हमारे सखा हो, ये कह दिया। और विभीषण तो जब कहा, बोले और आज ही कह दिया, क्या बोले, हे लंकेश, लंकापति कह दिया। और क्या कहते हैं, बोले जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। बोले जो भोले बाबा ने, जब रावण ने 10 सर चढ़ाए ना, तो वो संपदा प्रदान की, सोने की लंका, वो सारा। पर प्रभु श्री राम ने बोले ऐसे ही दे दी, एकदम से बिल्कुल साधारण रूप से प्रदान कर दी विभीषण को वही संपदा। इस प्रकार से विभीषण का राज्य अभिषेक करा दिया भगवान ने, वही बोले आज से यही लंकापति हैं, इस प्रकार से कहा। और अब विभीषण आए थे तो 2 गुप्तचर भी भेजे हैं रावण ने, सुक और शेन, ये 2 भेजे। बोले जरा जानकारी लेकर के आओ, कैसे कैसे वीर योद्धा हैं, कितनी सेना है, कैसे कैसी व्यवस्था है, अस्त्र शस्त्र कौन कौन से हैं। जब दोनों आए तो विभीषण जी ने पहचान लिया, ने पकड़ लिया, पकड़ करके मारने के लिए कहने लगे, बोले इनको मार डालो, दंड दो। इन्होंने भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने कहा छोड़ दो इनको, कोई नहीं मारेगा। भगवान की शरण में आ गए। भगवान यही कहते हैं, हम कितने बड़े से बड़े पापी हो, हमारे से कितना भी पाप हो गया हो, पर जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं तो भगवान सारे दोषों को, अपराधों को क्षमा कर देते हैं। पर कब क्षमा करते हैं, एक बार गलती हो जाए ना तो क्षमा करते हैं, पर उसके बाद दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ जोड़ करके माफी मांगी पर दूसरे दिन दोबारा उसी रीति नीति में चल पड़े, तो नहीं होने वाला कल्याण। अजामिल की कथा सुनाते हैं ना सब, कि अजामिल ने धोखे से भगवान का नाम लिया था और पाप पर टल गए थे, सत्य कहते हैं, पर मुक्ति नहीं हुई थी। अजामिल ने उसके बाद पाप कर्म नहीं किया, सत्कर्म किया, सत्संग किया, तो जाकर के मुक्ति प्राप्त हुई। इसलिए भगवान का नाम पापों को जलाता है, पर साथ में ये प्रायश्चित भी करो, क्षमा प्रार्थना भी करो कि आज के बाद हम ये पाप कर्म, ये बुरा कार्य करेंगे ही नहीं। समझ गए? तब होगा। प्रेम से बोलिए हाँ। तो इस प्रकार से अब उन दोनों को मुक्त किया। उन्होंने देखा ये तो दीन दयाल हैं, करुणा बरसाने वाले हैं, इसलिए अब तो महाराज भगवान के ही भक्त हो गए। बोले जाओ लंका वापिस। बोले महाराज अब मन नहीं कर रहा जाने का। बोले नहीं जाओ, किसने भेजा उसकी सभा में हमारा संदेश कह देना जाकर के। वो दोनों पहुंचे रावण की सभा में जाकर के, कह दिया। बोले कैसी है सेना? बोले महाराज सेना तो अद्भुत है, बहुत से वानर है, करोड़ों वानर हैं। पर लंकापति रावण से कहते, क्या कहते? बोले हे महाराज आपसे एक प्रार्थना थी। बोले वो करुणा के सागर हैं, करुणा निधान हैं, दया के सागर हैं, आप उनसे बैर विरोध छोड़ दो। रावण ने डांटा फटकारा, बोले मेरे सामने आकर के शत्रु की प्रशंसा करता है, करते हो? भगा दिया उन दोनों को भी। रावण को जो भी समझाने का प्रयास करता वह तो बस फिर अब देखिए भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। और समुद्र के किनारे पहुंचे तो अब भगवान, देखिए भगवान का नियम था क्या कि प्रातः काल उठना, सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग बनाना। बताया था ना मैंने आपको। तो शिवलिंग बनाते थे वो मिट्टी का, और शिवलिंग बना करके प्रतिदिन पूजा करनी। जल तभी पीना जब शिवलिंग बन जाए, जब तक नहीं बने तब तक नहीं।
पानी भी तब तक नहीं पीना जब तक भोले बाबा के दर्शन न कर लें, पूजा न कर लें। तो आज समुद्र के किनारे बैठे, बोले अब यहाँ शिवलिंग कैसे बनाएं? तो वही रेत का शिवलिंग बनाया है, और रेत का शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उसी समय मेरे महादेव वहां साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। और प्रकट हो गए, बोले हाँ कहिए। बोले बस प्रभु है, मेरे इष्ट देव है भोले बाबा, आप मेरे ऊपर कृपा बनाएं। अब हम लंका जा रहे हैं, और लंका जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, इसलिए भोले बाबा अब आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे हमारे ऊपर। इस प्रकार कहा तो भोले बाबा कहते हैं आप अवश्य विजय होंगे, क्योंकि रावण बेशक मेरा भक्त है पर आपसे द्रोह करता है ना। भोले बाबा ने स्पष्ट कहा है कि जो मेरा भक्त होकर के विष्णु की निंदा करता है, हरि की निंदा करता है, राम की निंदा करता है, वो कदापि मेरा भक्त नहीं हो सकता, वो नरकगामी होगा। बोले ये भगवान राम भी यही कहते हैं कि जो मेरा भक्त होकर के शिव की निंदा करता है, बोले वह भी नरकगामी, कदापि मुझे नहीं पा सकता, क्योंकि मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय मेरे शिव हैं। और भोले बाबा कहते हैं मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय मेरे हरि हैं। हम एक दूसरे की पूजा करते हैं, एक दूसरे के इष्ट हैं, हरि और हर, इनमें अंतर नहीं है, इसलिए कभी भेद भी नहीं करना। और देवी देवताओं में कभी भेद करते भी नहीं। कई बार क्या होता है, इष्ट कोई भी हो सकता है, बोले विश्वास एक में रखो, श्रद्धा सब में रखो। विश्वास एक पे रखना, ऐसा नहीं कभी भक्ति जागृत हो, राम कथा सुनी तो राम जी के भक्त बन गए, शिव पुराण सुना तो शिव जी के भक्त बन गए, श्रावण महीना है तो शिव जी के जल की धार लगा लगा के शिवलिंग की हालत खराब कर दी, और श्रावण महीना पूरा हुआ तो फिर साल भर को याद ही नहीं शिव जी की। हाँ ऐसा ही है ना। नवरात्र है तो माता जी की पूजा कर करके 9 दिन तो हालत खराब कर दी, और 9 दिन के बाद माता जी की मूर्ति पर पड़े रहे जाले, फिर मतलब कोई नहीं है माता जी, बस अब अगले नवरात्रों में देखेंगे, उस तक आप विश्राम करो। ऐसी भक्ति नहीं चाहिए, समझ रहे आप? ये चलती फिरती भक्ति नहीं चाहिए। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, विश्वास रखिए, और विश्वास कभी हमारा डगमगाना नहीं चाहिए भगवान से, कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में। आज भोले बाबा, और ये कौन से ज्योतिर्लिंग की प्राकट्य हुआ यहाँ पर? रामेश्वर भगवान का आज भी विराजमान है। गए कोई दर्शन करने? जाना चाहिए। मैं सबको कहता हूं कि 12 ज्योतिर्लिंग जीवन में एक एक बार सबका दर्शन करके आना चाहिए, और ऐसी योजना बनाओ कि कम से कम एक वर्ष में एक ज्योतिर्लिंग हमें करना ही है, सारी व्यवस्था बना करके। इकट्ठे नहीं कर सकते तो वर्ष में एक बार यात्रा बना लो, सारे परिवार की व्यवस्था बना करके एक ज्योतिर्लिंग की हम दर्शन करके आएंगे। और यहाँ पर कौन प्रकट हुए हैं? रामेश्वर भगवान। बोलिए रामेश्वर भगवान की। और देखिए ये ज्योतिर्लिंग, भोले बाबा कह रहे हैं कि जो गंगोत्री से जल लेकर के आएगा मेरे ऊपर चढ़ाएगा, बोले वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होगा, उसको मैं अपने लोक में निवास दूंगा। इसकी दो भाव है रामेश्वर की, रामा यस्य ईश्वरा सा रामेश्वरा, या रामस्य ईश्वरा सा रामेश्वरा। बोले राम जिनके ईश्वर है वही रामेश्वर। ये राम के जो ईश्वर हैं, या राम जिनके ईश्वर हैं, या राम के जो ईश्वर हैं, दो प्रकार के समास लगते हैं इसमें। इस प्रकार से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की भगवान ने स्थापना की। और अब भगवान सोच रहे समुद्र को कैसे लांगा जाए पार। हा? अब समुद्र के आगे बैठे भगवान हाथ जोड़ करके, और क्या कहा? विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, भोले राम सकोप तब भयो बिनु होई न प्रीति। 3 दिनों तक भगवान ने समुद्र के किनारे बैठ करके प्रार्थना की समुद्र से कि हमें मार्ग दो, हमें मार्ग बतलाओ, कैसे पार लांघे आपको। और 3 दिन में कोई बात ही नहीं सुनी समुद्र के देवता ने। जब नहीं सुनी तो भगवान को क्रोध आ गया, राम भगवान को क्रोध आया। लक्ष्मण बड़े खुश हो गए, बोले हाँ बस भैया हम भी ऐसा चाहते हैं, आप गुस्सा, आप ना बड़े विनम्र रहते हो, ऐसे थोड़ी काम चलता है, यहाँ तो जरा ठीक होना पड़ता है सब। और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हाँ। और भगवान ने भी धनुष निकाल लिया अपना, बोले सारे समुद्र को मैं अग्नि बाण चला करके सुखा डालूंगा, इस प्रकार से कहा। इतने में सागर के देवता प्रकट हो गए, चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज मैं जड़ हूं ना, मैं समुद्र हूं ना, अपराध हो गया, मुझे क्षमा करिए। यहाँ पर एक चौपाई आई है, समुद्र ने अपने लिए कहा क्या? बोले ढोल गवार पशु शूद्र और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और इस चौपाई को कई लोग कई जगह डिबेट भी करते हैं, ये ऐसी चौपाई लिखी तुलसी बाबा ने
ये समुद्र ने अपने लिए कहा है, संदर्भ है यहाँ। बोले ताड़ना केवल मारना ही नहीं होता, ताड़ना माने देखना भी होता है, निरीक्षण करना भी होता है, परीक्षण करना भी होता है। और तुलसी बाबा जो जगत जननी जगदम्बा मैया की उपासना करने वाले, जानकी मैया का निरंतर चिंतन करने वाले, क्या वो नारी के लिए ऐसा शब्द लिख सकते हैं? कई लोग टीवी डिबेट में बड़ा भारी कुछ बोलते हैं, कैसा क्यों बोला? पर ताड़ना माले परीक्षण करना, निरीक्षण करना। हा? ऐसी भारत भूमि। और इस प्रकार से जब कहा, समुद्र ने कहा, बोले महाराज आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील, आप उनको, ऋषियों का श्राप है। बचपन में पता क्या करते थे, जब ऋषि गण पूजा करते ना, शालिग्राम रखे थे उन्होंने, तो यह करते, जब वो पूजा करते जाते नट करते बड़े भारी नल और नील दोनों, तो जाते और उनके शालिग्राम को पानी में गिरा देते, नदी में फेंक देते और वो डूब जाते। और ऋषि तंग हो गए, बोले रोज रोज शालिग्राम कहां से लेकर के आए? अब जितने भी उनके शालिग्राम सब उन्होंने पानी में डाल दिए और डूब गए, मिले नहीं अटके। ऋषियों ने श्राप दे दिया, बोले हम श्राप देते हैं क्या? बोले आज के बाद तुम कोई पत्थर फेंकोगे ना समुद्र में तो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। इसलिए अब बोले उन दोनों को श्राप है महाराज, और वरदान भी समझ लीजिए, उन्हीं को कहिए, वही समुद्र में सेतु बांधेंगे, पत्थर डूबेंगे नहीं और सारी सेना आपकी लंका पहुंच जाएगी जाकर के। इस प्रकार कहा, नर और नील को बुलाया गया है, और बुला करके अब राम नाम लिखते जा रहे हैं, और लिख करके समुद्र में डालते जा रहे हैं, सेतु बांध रहे हैं। और भारतवर्ष में एक बात ध्यान रखना, प्रेम की निशानी किसे बताया जाता है? कौन है प्रेम की निशानी भी भारतवर्ष में? सब लोग जाते हैं उसको देखने, है जी, ताजमहल, ऐसा बोलते ना। और उनका इतिहास उठा के देखो ना, कितने विवाह किए उसने, जिसके बोलते ना, जिसने उसकी अपनी बेटी से विवाह तक किया वो उसने, और उसको बोलते प्रेम की निशानी है ताजमहल। ये प्रेम की निशानी है, ये प्रेम का प्रतीक है, जो इतना बड़ा सेतु भगवान ने मां जानकी के लिए बांधा है। इससे बड़ा कोई प्रेम का प्रतीक हो सकता है? तो आज नल और नील भगवान के नाम से राम नाम लिख करके पत्थर डाल रहे ना समुद्र में, और डाल रहे तो तैर रहे। भगवान को लगा भाई हमारे नाम के पत्थर डाले जा रहे तो तैर रहे, तो हम ही डालेंगे तो तैर ही जाएंगे। तो जैसे पत्थर डालो डूब गया। भगवान आश्चर्यचकित हो गए, बोले जिस पत्थर को हम डाले वो डूब रहे हैं, और जिसको ये डाल रहे हैं हमारा नाम लिख करके वो तैर रहे हैं। तो हनुमान जी ने बोला, बोले प्रभु जिसे आप छोड़ देंगे वो कभी तैरेगा? वो तो डूब ही जाएगा। एक छोटी सी गिलहरी थी वहां, वो क्या करे पता क्या करे? वो समुद्र में जाए, अपने आप को गीला करे, गीला करके आए, फिर रेत लगाए अपने ऊपर आकर के, और जहां वो सेतु पुल बांधा जा रहा था ना उसके ऊपर जाए, फिर अपने उस रेत को झाड़े जाकर के, वो झाड़े जाकर के सब उसको हंसे, बोले क्या करे, तेरे इस रेत झाड़ने से कोई पुल बन जाएगा? मेरे राम कहते हैं बेशक इस रेत को डालने से पुल नहीं बनने वाला, लेकिन इसकी भावना श्रेष्ठ है। ये भी चाहती है राम कार्य में मैं भी अपना समर्पण दूं, और इसका समर्पण तुम सबसे ज्यादा है, जितना इसका सामर्थ्य उसके अनुसार ये अपना वहां योगदान दे रही है, सहयोग दे रही है, वो गिलहरी। ऐसे प्रभु श्री राम ने लंका पर सेतु बांधा है। दीन बंधु करुणायतन हम पर हो दयाल, शरणागत वत्सल प्रभो भक्तन के रखवाल। इस प्रकार यहाँ आकर के सुंदरकांड पूरा हुआ, विश्राम हुआ, और आगे लंका में भगवान अब सेतु बांध करके पार उतरे हैं और पार गए हैं। और पार जाकर के देखिए, सबसे पहले भगवान ने वहां बायां पैर रखा है। कल मैं कह रहा था ना कि शत्रु के घर जाना तो बायां पैर रखना, मित्र के घर जाना तो दायां पैर पहले रखना। तो आज भगवान ने वहां बायां पैर रखा पहले लंका में, क्योंकि शत्रु के घर आए ना, शत्रु की भूमि में आए हैं। आए और आकर के सोचा अब क्या किया जाए, युद्ध किया जाए कि एक बार फिर प्रयास किया जाए। जामवंत, सुग्रीव, विभीषण सबको अपने संग बैठाया। बोले क्या करना चाहिए? बोले एक प्रयास और करना चाहिए। सब जामवंत जी ने कहा युद्ध टल जाए तो बढ़िया है। तो बोले अब किसको भेजा जाए? बोले पहले हनुमान जी गए थे, अब किसको भेजे? बोले अंगद जी को भेजा जाए। तो अंगद जी को भेजा है अब लंका में, और अंगद लंका में गए, दूत बन करके गए हैं। और अब जब लंका में गए तो रावण की सभा में गए, और रावण की सभा में गए तो रावण ने कहा तुम कौन हो? बोले जानते हो मुझे कौन हूं मैं? बोले जिसके पिता की कांख में बाजू के नीचे आप 6 महीने रहे थे, मैं उनका ही पुत्र हूं, मेरा नाम अंगद है। यहां किस लिए आए हो? बोले हम आपको समझाने आए हैं कि रावण हट छोड़ दे,
उनसे शत्रुता छोड़ दे, बैर छोड़ दे। जो तूने पाप किया है मैं सिफारिश कर दूंगा, क्षमा कर देंगे तुझे। और उनकी पत्नी को, मां जानकी को उनके पास छोड़कर क्या, और उनसे क्षमा याचना करेगा तो वो क्षमा कर देंगे। रावण को जब समझाने लगा, रावण को क्रोध आ गया। बोले छोटा सा बानर मेरे सामने बड़ी आंखें बातें करता है, मुझे उपदेश करता है, तुझे क्या प्राणों का भय नहीं है? हाँ, इस लंका में मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। देवता भी 10 दिक्पाल भी आकर के यहाँ पानी भरते हैं, नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, और तू मुझे उपदेश देने आया है? बोले रावण तेरी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। मैं राम की सेना का एक छोटा सा सिपाही हूं, छोटा सा सिपाही हूं। यदि तू कहता कि पत्ता भी नहीं, मेरा पैर हिला के बताओ जरा। अंगद ने भरी सभा में पैर जमा दिया। सब वीर वीर योद्धा आए, सबने जोर लगा लिया, पैर को हिला ही नहीं पाए। कईयों के तो पसीने छूट गए। रावण ने बोला कोई बात नहीं, हम उठाते हैं, हम तो कैलाश पर्वत को हिला देते हैं, पैर कौन सी बड़ी बात है। जैसे ही रावण चरणों में गिरने लगा, अंगद जी ने पैर पीछे हटा लिए। बोले मेरे चरणों में क्यों गिर रहा है? गिरना तो उनके चरणों में गिरना, जाके कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार कहा तो समझाया रावण, कहा माना। अंगद आए वापिस, आकर के फिर सारा संदेशा सुनाया, और सुना करके अब युद्ध की तैयारी हुई है। दोनों ओर से सेनाएं हैं, और अब तो सेनाएं तैयार होकर के, और इधर से जो है मेघनाथ जी ने मोर्चा संभाला। भयंकर संग्राम प्रारंभ हो गया। सब जय श्री राम का घोष। राम की सेना वानर कहते जय श्री राम, और कहते और कूद पड़ते रण में। कोई तो महलों में घुस जाते जाकर के वानर, कहीं युद्ध होता, कहीं सैनिकों से भिड़ते, राक्षसों से भिड़ते। इस प्रकार अब तो सब तरफ से जो है युद्ध होने लगा। और नीची कूद करी लोग रिझाई, पति हित करे धर्म निपुनाई। और अनेक प्रकार से युद्ध हो रहा है, भयंकर संग्राम हो रहा है, वानर भयंकर युद्ध करते हैं। इधर देखिए लक्ष्मण जी ने जो है वह कमान संभाली। मेघनाथ मायावी है। मेघनाथ ने क्या किया, आकाश मार्ग में जाकर के, जब रथ टूट गया ना इसका, तो आकाश मार्ग में जाकर के लक्ष्मण जी के ऊपर एक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र को जब वो अस्त्र लगा तो लक्ष्मण मूर्छित हुए हैं। जब मूर्छित, कथा तो बड़े विस्तार से है, और समय की थोड़ी सीमा है ना, तो लक्ष्मण मूर्छित हुए। जैसे मूर्छित हुए हनुमान जी दौड़े दौड़े, सुग्रीव भी दौड़े। और ऐसा वर्णन आता है कि मेघनाथ ने प्रयास किया कि लक्ष्मण को मैं ले जाऊं उठा करके, क्यों उन्हें ठीक ना कर दे कोई। उठाने का प्रयास किया, 100 वीर योद्धा आए मेघनाथ की तरह, लेकिन लक्ष्मण के शरीर को उठा ही नहीं पाए। और सोचा बोले पढ़ने दो यहीं, तो इतने में हनुमान जी आ गए ना, भागे सारे वहां से, और भागे, और भाग करके अब तो चले गए वहां से। और हनुमान जी लक्ष्मण को लेकर के आए हैं, शिविर में लेकर के आए। राम ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। बोले मैंने क्या कर दिया, अब मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा वापिस? कौशल्या मैया को क्या कहूंगा? कैसे उनको अपना मुखड़ा दिखाऊंगा? सुमित्रा मैया से क्या कहूंगा कि तुम्हारे पुत्र को मैं लेकर के गया था और मेरे कारण उसकी मृत्यु हो गई? इतने में जामवंत जी आए, विभीषण जी आए। बोले ये मूर्छित हुए हैं, मृत्यु नहीं हुई है। हाँ कोई वैद्य मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए ना, तो इनका इलाज हो सकता है। बोले यहाँ कहाँ कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई पता किया? विभीषण ने कहा लंका में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वैद्य हैं। कौन? सुषेण। बोले यदि वो आ जाएं तो इनका इलाज हो सकता है। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं लेकर के आता हूं। और क्या कहा? जय श्री राम, और उड़े आकाश में, सीधे पहुंच गए जाकर के। सुषेण जी के हॉस्पिटल था ना बड़ा, तो सोचा अगर वैद्य डॉक्टर को ले गए और वहां जाके बोल दिया कि जी दवाई तो हमारी वहीं रह गई, चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट तो वहीं रह गए, तो कैसे करेंगे चेक? तो क्या किया, घर के साथ ही उठा करके ले आए, पूरा हॉस्पिटल उठा के ले आए साथ में, और रख दिया वहां ला करके। और सुषेण जी बोले जल्दी से चेक करो, इलाज करो। अब सुषेण जी ने देखा, नब्ज देखी। बोले महाराज अगर सूर्य उदय होने तक संजीवनी बूटी मिल जाए तो हो सकता है इनका प्राण बच जाए, नहीं तो संभावना कम है। और राम कहें संजीवनी बूटी, बोले वो तो कैलाश पर्वत पर वहां हिमालय में मिलेगी, कैसी होगी? हनुमान जी ने पूछा। बोले वो चमकती है रात्रि को दीपक की भांति। हनुमान जी कहते प्रभु आप चिंता मत करिए, मैं लेकर के आता हूं। हनुमान जी गए हैं और आए हैं तो रावण का एक साथी काल नेमी सोचा कि कैसे हनुमान जी को रोका जाए, वो बचा ना पाए ना, इसलिए क्या किया, वो ऋषि का रूप बना करके रास्ते में बैठ गया, आश्रम बना करके।
हनुमान जी जा रहे थे तो प्यास लगी, इनको लगा थोड़ा पानी पी लिया जाए, थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। तो देखा कुटिया भी है, सरोवर भी है, तो गए वहां और बोले ऋषिवर प्रणाम। बोले आइए आइए महाराज, आप तो राम के भक्त हैं, हाँ आइए। तो बड़ा पाखंड किया, ये समझे, इन्होंने समझा असली वाले ऋषि हैं। और क्या किया, बोले प्यास लगी है तो कमंडल से जल दिया। बोले इतने से जल से नहीं प्यास बुझेगी हमारे। बोले सरोवर इसमें स्नान करो, तुम्हारे जलपान की व्यवस्था करते हैं। जल में स्नान करने उतरे, उसमें एक मगरमच्छ रहती थी, मकरी। तो उसने पैर पकड़ लिया, हनुमान जी ने छुड़ाया, गदा प्रहार किया, वो दिव्य रूप धारण करके सामने प्रकट हो गई। बोले आज आपने मुझे मुक्त कर दिया। मैं अप्सरा थी, शापवश जो थी मकर बनी थी, मगरमच्छ बनी थी, और कहा था कि जब राम के दूत आएंगे उनका चरण स्पर्श पाते ही तो मुक्त हो जाओगी। और बोले ये कोई ऋषि नहीं है जिसके आप यहाँ रुके हो। बोले कौन है? बोले ये असुर है, कालनेमी है। हनुमान जी आए, बोले महाराज हुई हमारे जलपान की व्यवस्था? बोले हाँ हाँ कर दी है। बोले पहले तुम्हारा जलपान कर लेना जरा। और हनुमान जी ने उसको भी सदगति प्रदान की और इस प्रकार से उसका उद्धार किया और गए। अब जब बूटी लगे ढूंढे तो बूटी दिखाई ना दे, पता नहीं चले कौन सी बूटी लेके जानी। अब बोले पहचान ही ना लगे, वहां तो बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां दिखाई दी। जब नहीं लगा पता तो पूरा पहाड़ ही उठा लिया, उठा करके चल पड़े और लेकर के चल पड़े। तो अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे। भरत जी महाराज जी ने देखा आकाश में कोई बड़ा भारी असुर जा रहा है, भी ऐसा लगा कुछ पता नहीं कौन जा रहा है। और क्या किया, बिना फर का बाण मारा। बिना फर का राम ने ही मारा था ना, तो वैसे बाण चला दिए जिससे मृत्यु नहीं होती भाई। क्योंकि उनको याद आ गया कि हमारे पिता ने एक बार गलती से बाण चलाया था और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी, इसलिए बिना फर का बाण मारा। हनुमान जी को लगा, हनुमान जी सीधे नीचे गिरे आकर के, और जैसे नीचे गिरे मूर्छित होकर के, तो भरत, और मुख से निकल रहा था राम राम राम, ये निकल रहा था। भरत जी सोचे तो वो राम राम पुकार रहा है, दौड़े दौड़े आए, उनको जगाया। बोले आप, सारी वृतांत सुना दिए। बोले रावण मां जानकी का अपहरण करके ले गया है, युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है, मूर्छित हैं, उन्हीं की रक्षा के लिए, उन्हीं को जीवाने के लिए, जीवित करने के लिए मैं संजीवनी बूटी लाने गया था। इस प्रकार कहा। भरत जी ने कहा मुझे क्षमा करें, मेरे से अपराध हो गया। सारी अयोध्या में हल्ला हो गया, सबकी आंखों में आंसू आ गए। हमारे लखनलाल मूर्छित हैं। दो लोगों की आंखों में आंसू नहीं आए, बाकी सब रो रहे हैं। दो लोग प्रसन्न है, कौन? सुमित्रा मैया और उर्मिला, ये दोनों रोए ने। क्यों? हनुमान जी ने पूछा, सब रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू नहीं? सुमित्रा मैया कहती हैं, बोले जिसके राम रखवाले हों उसके प्राण कभी जा सकते हैं। और उर्मिला कहती हैं, बोले हनुमान जी आप एक बात बताओ कि जिसे लगई होती है वो रोता है, और वहां क्या दृश्य है? बोले वहां लक्ष्मण तो सोए हैं और भगवान रो रहे हैं। बोले तो जिसको पीड़ा होती है उसको नींद आती है? बोले नहीं आती। बोले मेरे स्वामी जो थे ना 14 वर्षों से सोए नहीं थे, इसलिए मानो भगवान ने कहा हो तुम विश्राम कर लो थोड़ी देर, इतने वर्षों से तुम सोए नहीं, इसलिए मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। जिसका सर राम की गोदी में हो उसको कोई क्या काल भी कुछ उसका कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार हनुमान जी ने कहा, धन्य है देवियों आप, माता आप धन्य हैं। इस प्रकार से प्रणाम करके हनुमान जी, भरत जी कहते हैं आपको अपने बाण से छोड़ दें? बोले नहीं महाराज हम अपने आप चले जाएंगे। हनुमान जी गए हैं, सूर्य उदय होने को थोड़ा समय था, पहुंचे जाकर के सुषेण जी ने वो जड़ी बूटी लगाई है, लगा करके ठीक हुए। और लक्ष्मण जी जगे हैं, और देखिए अब भयंकर युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ। और राम भगवान कहते हैं लक्ष्मण से कि जिस ने तुझे मूर्छित किया था उसका संहार तुझे ही करना है। देखिए ये जो मेघनाथ है ये काम है, और लक्ष्मण क्या है? वो काम को मारने वाले हैं, ब्रह्मचारी हैं। जिसने काम को जीता हो, गृहस्थी में रहते हुए जो पत्नी का त्याग करके प्रभु चरणों में समर्पित है, वही तो काम को जीत सकता है। इसलिए लक्ष्मण पुनः युद्ध करने गए हैं, और आज लक्ष्मण ने जो है वह मेघनाथ का संहार किया है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। और इस प्रकार लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, और जैसे ही मारा तो बस महाराज अब तो सारे राक्षस कुल में हाहाकार मच गया। रावण को पता चला, रावण बड़े चिंतित हो गए, उदास हो गए, पर स्त्रियों के सामने रो नहीं रहे। मेघनाथ की पत्नी परम सती है सुलोचना, रावण के पास आई। बोले मेरा एक संकल्प था, यदि मेरे पति वीर गति को प्राप्त होंगे तो मैं उनके साथ अपने शरीर का दाह करूंगी, सती होंगी। इसलिए आप राम के यहाँ जाकर के उस शव को लेकर के आइए। रावण ने कहा देवी मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। तो बोले कौन लाएगा? बोले तुम चली जाओ ना। बोले मैं जाऊंगी तो कहीं वो कुछ हो गया, मुझे उन्होंने कैद कर लिया, कोई बात होगी तो
रावण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले देवी वो करुणा निधान है, वहां तुम्हें सम्मान मिलेगा, वहां तुम्हें निरादर नहीं। वो रावण नहीं है, वो राम है। यही राम और रावण में अंतर है, रावणी प्रकृति और राम प्रकृति में अंतर है। बोले वो करुणा के सागर है, तुम जाओ तो सही। आज सुलोचना आई है, जब राम ने देखा देवी, और ऐसा भी वर्णन आता है कि राम कहते हैं यदि सुलोचना कहती तो उन्हें वो मेघनाथ को जीवित भी कर सकते थे। सुलोचना ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, बोले मुझे अपने पति को, इस शरीर को ले जाना है। भगवान ने कहा देवी आप धन्य हैं, आप जैसा संसार में कोई दूसरा पतिव्रता हो ही नहीं सकती। इस प्रकार से सुलोचना गई हैं और उस शव को लेकर के आई हैं, पति के साथ सती हुई हैं। और अब रावण बहुत चिंतित है, तो अब सोचा किसे जगाया जाए। तो अब क्या किया, अब कुंभकर्ण को जगाने के लिए गए हैं। ये कुंभकर्ण वही है जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगना था कि 6 महीने जगूं एक दिन सोऊं, और उल्टा मांग लिया कि 6 महीने सोऊं एक दिन जगूं। बड़ा भारी शरीर है, और जब उठता है खाने लगता है तो हजारों के हिसाब से खा जाता है, बहुत कुछ खा जाता है। तो आज रावण गया जगाने, बहुत जोर के ढोल ढाल बजाए, बहुत जोर से हल्ला किया, बड़ी मुश्किल हिला करके उठाया। जब उठा तो तुरंत क्या किया, ऐसा वर्णन आता है 10,000 भैंसे काटे गए, उनका मांस बोले जल्दी से इसको खिलाओ, जल्दी से मदिरा पिलाई गई। और कुंभकर्ण ने कहा बोले आज आप, बोले बस मैं तुम्हें आया हूं किस लिए, बोले मेरी सहायता करो। सारी कथा सुना दी ऐसे ऐसे, बोले मेघनाथ भी मारा गया, बहुत से वीर योद्धा मारे गए हैं। अच्छा इस प्रकार कहा। कुंभकर्ण ने डांट फटकार लगाई रावण को, क्या कहा, जगदम्बा हरियाणा अब सत चाहत कल्याण। हे रावण तू उस जगदम्बा को, जननी को लेकर के आ गया और अपना कल्याण चाह रहा है, अब तेरा कल्याण कभी होने वाला नहीं है। बोले आप भी विभीषण की तरह उपदेश देने लगे मुझे, मैं उपदेश सुनने नहीं आया हूं, आप मेरे भाई हो और भाई का काम है भाई की सहायता करना, क्या तो आप मेरी सहायता नहीं करोगे। कुंभकर्ण ने कहा सहायता तो करनी पड़ेगी, मैं जानता हूं ये अधर्म है, पर तू मेरा भाई है, तेरा साथ में छोड़ नहीं सकता। आज कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आए हैं। जब कुंभकर्ण रणभूमि में आए तो भयंकर कोलाहल मचने लगा, शोर मचने लगा, भयंकर काले बादल, ऐसा लगे मानो भयंकर कोई बरसात होने वाली है। राम ने देखा, बोले विभीषण ये क्या हो रहा है, कोई वर्षा होने वाली है। बोले वर्षा नहीं महाराज, ये हमारे मजले वही आ रहे हैं, वही दिखाई दे रहे हैं। राम ने कहा, बोले कौन, बोले कुंभकर्ण ने, ये बड़े प्रिय हैं मुझे। राम से कहा मुझे गोदी में बिठा करके लेके जाते थे बाजार में सामान लेने के लिए, जो भी चीज मैं मांगता, वस्तु मांगता, मुझे लेकर के देते थे, बहुत प्रिय हैं। हे राम यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बार इनसे मिल करके आऊं। राम कहते जाओ जरूर मिल करके आओ। आज विभीषण गए हैं, और विभीषण जब गए तो जाकर के भैया को प्रणाम किया, भैया प्रणाम। कुंभकर्ण ने देखा मदिरा पी हुई है, फिर भी जैसे ही देखा बोले क्या, सुन सुत भयो काल बस रावण, सो की मन अब परम सिखावन, धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयो तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने विभीषण को देखा, जैसे बोले हे विभीषण आप धन्य हैं, आज आपने हमारे कुल को पावन कर दिया। रावण का कल्याण नहीं होने वाला, वो तो काल के पंजे में जकड़ा गया है, वो तो काल का ग्रास बनेगा। उसको समझाने का कोई प्रयास अब कोई भी प्रयास नहीं कर सकता और कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए विभीषण तुम धन्य हो, तुमने आज हमारे कुल को पावन कर दिया, क्योंकि तुम्हारी भक्ति राम चरणों में लगी है ना, आप राम चरणों में जुड़े हो। विभीषण से इस प्रकार कहा, और विभीषण ने कहा भैया आपसे भी मैं कहता हूं, बोले तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, पर अब बहुत देर हो गई है और तुम भी जल्दी से मेरे सामने से चले जाओ, क्योंकि मैंने मदिरा पी है ना, और मदिरा पी के फिर आदमी भूल जाता है मर्यादा, भूल जाते हैं ना, शराब खराब कर देती है, फिर वो नहीं बताते कि पूजा के मंडप में जाना कि नहीं जाना। ऐसा ही है ना, यही तो समस्या हो गई ना। लोगों ने क्या समझ लिया, कथा को क्या समझ लिया, मनोरंजन। ये कथा मनोरंजन है भी, जब दिल किया पैग लगा के चले गए वेदिका में और लगे बोले ऐसा सुनाओ वैसा सुनाओ, है ना। यहाँ की बात नहीं, कई जगह होता है ऐसा, यहाँ की बात नहीं है। हम अपने आप को हिंदू कहते हैं और उस शराब के नशे में इतने धूत हो गए, भूल गए मर्यादा को। इतना बड़ा मंडप, यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, महावीर, और दंड मिलता है ऐसे लोगों को, ये समझते नहीं इस बात को। आजकल जगराते भी हो रहे हैं ना,
तो वहां भी शराब पी के लोग करवाते किस लिए हो? भागवत कथा, राम कथा हो रही हैं, राम कथा में जीवन जीना सिखाती है। ये कुंभकर्ण है, देख लो। ये कुंभकर्ण क्या कह रहे हैं? राक्षस है, फिर भी क्या कह रहे हैं? भैया मैंने मदिरा पी है और इसका प्रभाव होना शुरू हो गया, तो मेरे सामने से चले जाओ, मुझे तो युद्ध करना है। समझ रहे? इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, कथा, भागवत कथा, सत्संग में आओ, कीर्तन में आओ, ऐसी वस्तुओं का सेवन करके मत आओ जो यहां पाप कर दोगे कहीं भी नहीं कटेगा। समझ रहे? आपको लग रहा होगा कि वो विषय शाम का नहीं है, हर जगह का विषय है। लगे हुए कीर्तन चला हुआ, जूता चप्पल डाल करके बैठे हुए, और लोगों को देख के हमें हैरानी होती है। कई तो बीड़ियां सुलगा के बैठे होते हैं पीछे, और भगवान के दरबार में कहां जा रहे हैं हम लोग? हम हिंदू कहते हैं अपने आप को, फिर कहते हैं वो दूसरे वाले जो थूक डाल के खिला रहे हैं आजकल, भी सब कुछ ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो थूक आपकी औकात ही वो है? आप अपने धर्म के ऊपर अड़िग हो ही नहीं सकते, आप पक्के हो ही नहीं सकते। आपको तो जहां मौका लगे वहां मदिरा पी करके, शराब पी करके हुड़दंग मचाना है। आपको कथा वार्ता में विघ्न डालना है, कीर्तन में विघ्न डालना है। इसलिए माताओं से मेरा निवेदन है, अगर ऐसा किसी के परिवार में कोई व्यक्ति है तो उसको सीधा कह दो कि आप घर में ही रहना, ऐसी जगह मत जाना बिल्कुल भी। समझ गए? यहां की बात नहीं, कहीं भी ऐसी बात होती है बिल्कुल कह देना, डांट के कह देना। ऐसे व्यक्ति से डांटना पड़ता है, क्योंकि इनसे बड़ी विनम्रता से बात करेंगे ना तो फिर सिर पे चढ़ते हैं। अगर बड़ी, क्योंकि सठे साठ्यम समाचरित, मूर्ख के साथ मूर्खता का ही व्यवहार करना पड़ेगा। उसके सामने बड़े शास्त्र लगे ना बखानने तो हो गया मामला फिट। इसलिए प्रेम से बोलिए, आज के बाद ये संकल्प कर लो कि घर में कभी यज्ञ अनुष्ठान करते हो, शास्त्र तो ये कहता है कि जिस घर में मदिरा इत्यादि का सेवन हुआ हो उस घर में 3 दिनों तक जलपान भी नहीं करना चाहिए। देवताओं की पूजा तो छोड़ दो, कितने दिनों तक? 3 दिनों तक पानी भी उस घर का नहीं पीना चाहिए जिस घर में शराब। यहां तो पंडित जी भी पी लेते हैं शाम को, कई जगह मैंने देखा है। यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, कई पंडितों को देखा सत्यान की कथा करने के, शाम को अपने आप भी लगा लेंगे। लाओ जब लगा लेते हैं अभी थोड़ा थोड़ा, क्या ये अच्छी बात है? शास्त्र कहता है कि जिस घर में मांस इत्यादि बन गया उस घर में पातक लग जाता है। पातक जानते हैं ना? मृत्यु के होने के बाद 10-11 दिन का लगता है ना पातक, बोले वही 11 दिन का पातक उस घर में लग जाता है जिस घर की रसोई में मांस बन जाता है। 11 दिनों तक उस घर का जल अन्न देवता पितृ ग्रहण नहीं करते। और आप विचार करिए, क्या हमारी रसोई में ऐसी वस्तुएं बनती हैं? जिनकी बनती होंगी ना उनके घर में ठाकुर जी की सेवा चेक कितनी होती है, वो सब निष्फल है, वो उल्टा पाप हो रहा है। समझ रहे ना? ये कथा वार्ता जब करवाते हो, मैं सब जगह कहता हूं कि कथा के बाद इन वस्तुओं को घर में नहीं लाना चाहिए, यहां तक कि लहसुन प्याज भी नहीं लेकर के आना चाहिए। विचार करिए जरा। और कम से कम मांस मदिरा को तो घर में मत लेके आओ। और देख लीजिए वहां बहुत संग्राम हो रहा है ना, कुंभकर्ण जी आ गए हैं, भयंकर गर्जना हो रही है। प्रेम से बोलिए। और कई लोग बोलते जी बोले अंडे तो ला सकते हैं ना। मैंने कहा वो गंदगी नहीं खाई तब तक तो तुम्हारा तो वो भी मांस में आता है, वो गंदगी है, वो तो जीव को आने से पहले तुम खा गए, और हमारे खाने के लिए बना नहीं है। पहली बात तो विचार करिए, हम मांसाहारी हैं क्या? अगर आपको बताएं तो विचार करना जरा, आपने सोचना, आप अपने आप उत्तर देना। बकरी कैसे पानी पीती है? कैसे पीती है? देखिए बकरी को पानी पीते हुए, होंठों से पीती है ना। गाय कैसे पानी पीती है? कैसे पीती है? देखा नहीं कभी गाय भैंस को पानी पीते हुए? होंठ से पीती है, ऐसे मुंह डुबा के पीती है ना। आप तो पिलाती हैं पानी, आपको तो पता होगा, रखी है ना, पिलाती है ना। ऐसा तो नहीं कि देखी नहीं पानी पीते हुए, पिलाया नहीं पानी, सूखा घास ही खिला रहे हैं। प्रेम से बोलिए। तो खिलाते हैं ना, पानी पिलाते हैं ना, होंठ से पीती है ना। और अपने कुत्ते को पानी पीते हुए देखा है? कैसे पीता है? जीभ से।
शेर कैसे पीता है, चलो डिस्कवरी चैनल के ऊपर तो देखा होगा, साक्षात नहीं देखा होगा, कैसे पीता है, जीभ से पीता है ना। तो आप लोग कैसे पीते हो पानी? जीभ से, नाक से, होंठों से पीते हैं ना। तो अपने आप निर्णय हो गया ना कि हम शाकाहारी के मांसाहारी। हम कौन से हैं? गाय कितने दिनों की भूखी होगी, उसके सामने आप मांस परोस दो खा लेगी, बकरी के सामने मांस के ढेला डाल दो खा लेगी? नहीं खाएगी ना, वो घास ही खाएगी। और हम तो बन गए सर्वभक्षी, हमें तो जो मर्जी मिल जाए खा जाओ, हम तो छोड़ने वाले नहीं। और देखना, ये जो कुत्ते होते हैं, शिकारी जो जानवर हैं, जो पशुओं को मारते हैं, उनके दांत बड़े होते हैं ना, लंबे दांत होते हैं ना। तो विचार कर लीजिए अपने आप, फिर क्या ये वस्तु खाना हमारे लिए बनी नहीं है? दूसरी बात करें, आपका जब मन करता है ना, सब्जी लेके आते हो ना घर में, गोभी वगैरह मटर लेके आते हो, छिलते छिलते खा भी लेते हो ना, फक्का मार लेते हो, खा लेते हो, खा बढ़िया लगता है कच्चा खाने में। गाजर खा ली, दाल लेके आए, दाल चने की दाल का फक्का मार लिया, हाँ चबा ली, खा ली। अभी मांस को भी खा लिया करो ऐसे ही जरा कच्चा, खा लोगे? नहीं खाओगे ना। यही अंतर है, तो समझ रहे? ये राम कथा यही कह रही है, प्राणी मात्र से प्रेम करिए। ये वस्तुएं नहीं बनी, बुद्धि को बदल देती है हमारी, तामसिक वृत्ति आ जाती है, तमोगुण आ जाता है। आप देखना, आप अपना खान पान सुधार लीजिए, आपके विचार, मन, स्वभाव सब बदल जाएगा। क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा करेंगे संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। समझ गए? अच्छे लोगों का संग करोगे तो अच्छा रंग चढ़ जाएगा, नहीं तो फिर रंग ढंग ही बदल जाएगा। इसलिए पानी भी ठीक पियो, ये दूसरा वाला पानी मत पिया करो, बुद्धि खराब करते हैं। तो कुंभकर्ण युद्ध करने आए, सारी सेना को लगे मारने, सारे बानरों को, भागे बानर कभी इधर कभी उधर। अब तो जो आए बस वो दबा को पैरों के नीचे मार दे, दबा के कैसे। अब गए तो सुग्रीव जी गए, सुग्रीव जी को पकड़ लिया, दबा लिया इधर, हाँ दबा लिया। अब तो महाराज सुग्रीव जी तड़पे, हनुमान जी ने मुक्का मारा जोर का, तब वो कुंभकर्ण नीचे गिरा तो सुग्रीव जी छूटे, बोले भैया बचा लिया तूने, नहीं तो इसने तो मार डाला था। राम ने जब वो दृश्य देखा, बोले तुम लोग जरा रुको, हम इसके साथ युद्ध करेंगे। स्वयं मेरे प्रभु राम युद्ध करने आए हैं, युद्ध करने आए, और देखिए बाण चलाया, खाने को दौड़ा ना तो बाण चलाया, हाथों से पत्थर उठाए थे बड़े बड़े मारने के लिए, भगवान ने इसके दोनों हाथ ही काट दिए। दोनों हाथों के बिना खाने को दौड़ा तो भगवान ने एक बाण चलाया और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, और भयंकर इसका शरीर धड़ाम से धरा के ऊपर गिरा, और बस बड़ी भयंकर ध्वनि हुई। सब राक्षस भागे, दौड़े दौड़े गए, महाराज कुंभकर्ण जी भी मारे गए। अब तो रावण कांपने लगा, और रावण कांपने लगा। और देखिए रावण सोचे किया क्या जाए, तो देखिए रावण को लगा ना, ये जो राम की सेना, इसमें हनुमान जो है बहुत चालाक है। और ऐसा वर्णन आता है, एक रात्रि को आ गया, बोले जो हनुमान है ना, इसकी पूंछ ने बड़ा उत्पात मचाया है, क्योंकि पूंछ से लिपेट लिपेट के हनुमान जी मार रहे थे। ये रावण के पास पता क्या था? 60,000 दिव्य सेना थी, देवताओं की सेना, और वो ब्रह्मा जी ने इसे प्रदान की थी, अमर सेना थी, वो मरती नहीं थी कभी भी। और जब रावण ने देखा कुंभकर्ण भी मारा गया ना, तो क्या किया, अब वो उस सेना को भेज दिया युद्ध करने के लिए, और सारे कांपने लगे, बोले अब इसके साथ कौन युद्ध करेगा, तो मरेगी नहीं, मरती नहीं, अमर सेना है, मरेगी नहीं तो कौन क्या करेगा। हनुमान जी ने बोला हम जाएंगे युद्ध करने। बोले तुम कैसे मारोगे? बोले हम भी अमर हैं ना, हा? हम भी अमर हैं, ये भी अमर है, युद्ध होगा। चिरंजीवी का माता ने आशीर्वाद दिया है हमें, तो गए युद्ध करने। तो हनुमान जी बोले तुम करोगे क्या? बोले देखते जाओ। हनुमान जी ने क्या किया, अब पूंछ में लपेटते उनको, और इतने जोर से उछालते, आकाश मार्ग में जाते, धरती की कक्षा से बाहर चले जाते, गुरुत्वाकर्षण से बाहर ही चले जाते वो। और जैसे सैटेलाइट घूमते ना, वैसे घूम रहे वो सारे के सारे 60,000 सैनिक, वैसे घूम रहे। सारी सेना को उड़ा दिया हनुमान जी ने, भटक रहे ऊपर, बस नीचे आए नहीं हटके वापिस, सारी सेना गायब। इधर रावण को समाचार दिया ना, रावण को प्रसन्न होकर बैठा हो गया, अब तो बस मैं जीत गया। और बोले क्या समाचार है युद्ध का? पत्रकार बुलाए जरा, पत्रकार बुलाए जरा, पत्रकार वार्ता करने के लिए, बताओ भी युद्ध का समाचार क्या है। एक पतला जैसा आया, बोले महाराज युद्ध का समाचार अच्छा नहीं। बोले क्या हुआ? बोले बस वो सेना आपकी सब गायब कर दी। किसने? बोले हनुमान जी ने। कैसे? बोले पूंछ से पकड़ करके सबको उड़ा दिया।
अब तो रावण को गुस्सा आ गया, बोले पक्का ये पूंछ जो है मेरी शत्रु है, इसी पूंछ ने हमारी लंका को जलाया और यही पूंछ जो है अब मेरी सेना को भी गायब कर गई। रात को आ गया रावण, जहां हनुमान जी विश्राम कर रहे थे ना, और चुपके से सोचा इसकी पूंछ ही उखाड़ दूंगा मैं। जब पूंछ ही नहीं रहेगी तो देखा जाएगा। और जोर से पूंछ पकड़ी है, और पकड़ी है तो लगा खींचने। हनुमान जी देखे कोई हमारी पूंछ से खेल रहा है, तो क्या देखा पीछे मुड़ के रावण, बोले क्या कर रहे हो? बोले तेरी पूंछ उखाड़ूंगा, इसी पूंछ ने तो सारा मामला खराब किया मेरा, ये पूंछ ही तो सारी समस्या है। और बोले इसको छोड़ूंगा नहीं। हनुमान जी ने कहा भैया रहने देना, ये हमारा श्रृंगार है, बड़ी प्रिय है हमें। बोले नहीं, इसे छोड़ूंगा नहीं, इस पूंछ को। पकड़ लिया, जब कस के पकड़ा ना, बोले नहीं छोड़। हनुमान जी छुड़ाए, वो कस के पकड़े और पकड़े, बोले नहीं छोड़ूंगा, तो उखाड़ के मानूंगा ऐसे। हनुमान जी ने देखा, कस के पकड़ लिया, पकड़ा तो हनुमान जी ने जय श्री राम बोल करके छलांग लगाई, हवा में उड़ गए। नीचे रावण ने पकड़ा हुआ पूंछ और उड़ रहा है हवा में। अब रावण बोले नीचे मत छोड़ना, कहीं पूंछ छूट ना जाए, टूट ना जाए, नहीं तो हो जाएगा काम, हो जा राम। अब हनुमान जी नीचे उतार दो ना मुझे, अब नीचे उतार दो। हनुमान जी कहते खींच लेना पूंछ को। अब तो महाराज जैसे पैरासूट से कोई लटका होता है ना, वैसे वो लटका रावण घूम रहा, और हनुमान जी ने पटका उसको, लहूलुहान होकर के गया। ऐसे अनेक घटनाएं हुई हैं। एक जगह तो ऐसा आता है हनुमान जी के साथ रावण ने कहा तो मेरे साथ युद्ध ही कर ले, मल युद्ध कर ले, बॉक्सिंग कर ले। तो हनुमान जी लगे बॉक्सिंग करने। हनुमान जी ने कहा पहले तू मारो मुझे। बोले नहीं नहीं, पहले तुम मारो पहले मुझे। बोले नहीं नहीं तुम, बोले नहीं तुम मारो। तो पहले रावण ने मुक्का मारा हनुमान को, थोड़ा सा पीछे हटे। अब बोले हमारी बारी है। बोले हाँ। तो हनुमान जी ने मुक्का मारा ना, तो बेहोश हो गया रावण, बेहोश हो गया। हनुमान जी कांपने लगे, बोले क्या? बोले कहीं मर गया तो भगवान कहेंगे हमने मारना था, तुमने ही मार दिया पहले, इसको तो हमारे हाथों मरना था। लगे हिलाने, रावण के सिक्योरिटी गार्ड थे ना, बॉडी गार्ड, वो आए, बोले इधर आओ भाई, इसको जगाओ अपने स्वामी को, तो कहीं मरमरा ना जाए कहीं। हिलाने लगे, बोले महाराज ये तो हिल ही नहीं रहे। बोले हाँ हाँ महाराज हमें याद आया। बोले क्या? बोले जब सहस्त्रार्जुन ने इनको मूर्छित किया था ना, उस समय इनको क्या किया? बोले इनको हमने ना जूता सिंगाया था, और जूता सिंगा के ठीक हो गए थे, इनको होश आ गई थी। तो बोले अब जूता कहाँ से? बोले हम तो खड़ाऊं पहनते हैं, हमारे पास जूता है नहीं। बोले तुम दो अपना जूता। बोले नहीं महाराज, कहीं इनको पता लगेगा कि हमारा जूता सिखाया, हमारा तो नंबर लग जाएगा, हाँ इसलिए क्या? बोले नहीं नहीं। हनुमान जी ने कहा तो फिर कैसे किया जाए? तो बोले अब उसका रावण का ही जूता निकाला। रावण पहनता था, वो पहनने वाले जूते आते ना ऊपर को ऐसे बना होता है कुर्ला जैसे, वैसे जूते, तो निकाला एक जूता। अब हनुमान जी लगे सिंगाने, सिंगाओ भाई। वो उठे ना, बोले उठी नहीं ना। बोले महाराज वो गीला वाला जूता सिंगाया था, ये तो सूखा है। तो बोले गीला में समुद्र तो वहां बहुत दूर था, बहुत दूर था जहां वो रावण पड़ा था। बोले पानी। बोले पानी कहां से लाएं? तो ऐसे कह रहे थे एक दिन। बोले अब वो बोले झाड़ियों के पीछे गए, पता नहीं उन्होंने क्या किया, उस जूते को गीला किया और ला करके सिंघाया, और सिंघाया तो बस रावण एकदम से उठा और लज्जित होकर के भागा वहां से, मुंह लहूलुहान मुंह ऐसा। ऐसे रावण का ये युद्ध के बड़े प्रसंग है लंका कांड में, बहुत कुछ हुआ है। यज्ञ साधना की है और कई प्रकार के उत्पात हुए हैं। ऐसा भी वर्णन आता है कि जिस बाण से रावण को मरना था, उस बाण को उसने अपने महल में छुपा करके रखा था। ब्रह्मा जी से लेकर के आ गया था, विधाता जी से बोले दे दो उस बाण को। बोले क्या करेगा? बोले छुपा के रखूंगा, जब बाण ही नहीं मिलेगा तो मरूंगा कैसे? अब युद्ध हो रहा है, रावण मर नहीं रहा, क्योंकि जो बाण रखा है उससे मरना है, ऐसा वर्णन आता है। तो हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके गए, और केवल उस रहस्य को एक ही व्यक्ति लंका में जानता था, कोई दूसरा नहीं जानता था, और वो थी मंदोदरी। वो जानती थी कि बाण कहाँ रखा है, और हनुमान जी को पता था कि पत्नी को पता है तो पत्नी ही बताएगी। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके गए, बोले हम आपके पतिदेव की रक्षा के लिए रक्षा कवच बताएंगे, पर हमें पता लगा है कि यहाँ पर उनके के लिए कुछ जो उनका बाण है, इस बाण से वो मरेंगे, उसी को तो हम छुपाने आए, उसको खत्म कर देंगे, तोड़ देंगे, फिर मरेंगे नहीं। पर वो बाण है कहाँ, मिल नहीं रहा, हम मंत्र जानते उस बाण को खत्म करने का। मंदोदरी ने कह दिया, बोले ये जो पार स्तंभ देख रही ना पिल्लर, इसी में है वो छुपाया हुआ। बोले अच्छा जरा दो, तो निकाल के दिया, निकाल करके हनुमान जी लेकर के पहुंचे भगवान के पास। दूसरी घटना आती है कि जब भगवान युद्ध करने को आए ना, तो भगवान नीचे थे और रावण रथ में था। देवताओं ने पहले दिन के युद्ध तक का रथ नहीं दिया भगवान को। जब पहले दिन का युद्ध और पलड़ा देखा भगवान का भारी हो गया, तो दिया रथ देवताओं ने आकर के भगवान को। रथ पर बैठ करके भगवान युद्ध कर रहे, रावण के सर काटते, बार बार भुजाओं को काटते, पर रावण मरता नहीं, फिर दोबारा हाथ आ जाते, फिर दोबारा सर आ जाते।
भगवान भी थक के विभीषण आए, बोले प्रभु ऐसे नहीं मरेगा। फिर कैसे मरेगा? बोले इसकी नाभि में अमृत है, जब तक आप उस अमृत को नहीं फोड़ोगे तब तक ये मरने वाला नहीं। आज मेरे भगवान ने 21 बाण धनुष पर लगाए हैं, 31 बाण लगाए हैं, 20 भुजाओं के लिए, 10 सिरों के लिए, 1 नाभि के लिए, और 31 बाणों का संधान करके रावण के ऊपर छोड़ा है। और उन 31 बाणों से जैसे ही लगे रावण के सर भी कट गए, भुजाएं भी कट गई, और जो 31वां बाण नाभि में लगा उसी समय रावण जो है वो धराधाम पर गिरा है। और सबसे पहले किसको पुकारा? लक्ष्मण को पुकारा है। लक्ष्मण, फिर राम को पुकारा है, हे राम। जैसे धरती पर गिरे, देवताओं ने सुमन वृष्टि की, फूल बरसाए, और सबने भगवान की जय जयकार की। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और इस प्रकार अब देवताओं ने सुमन वृष्टि की है, रावण धरती के ऊपर गिरे हैं। वर्णन तो आता है कि अभी रावण की मृत्यु नहीं हुई थी, केवल मरणासन हुआ था। तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये परम विद्वान है, इससे शिक्षा ग्रहण कर लो, कुछ ले लो, इससे प्राप्त कर लो, महान विद्वान है। तो लक्ष्मण बोलते हैं सिर की ओर खड़े हो गए जाकर के। राम ने डांटा, बोले ये कहां से सीखा तुमने कि सिर की ओर खड़े होते हो? ज्ञान प्राप्त करने के लिए चरणों में बैठना पड़ता है। तो उन्हीं राम जी के दर्शन करते हुए रावण ने अपने शरीर को त्यागा है। भीषण ने विलाप किया। अंत में जाकर के रावण का अंतिम संस्कार किया है, और संस्कार किया। और उसके पश्चात भगवान ने अंगद, हनुमान, लक्ष्मण को, सुग्रीव जी को भेजा। विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ है, और जाकर के अब जानकी मैया को लेकर के आए हैं, पालकी में बिठा करके। जब लेकर के आ रहे थे तो भगवान ने देखा, बोले पालकी में क्यों ला रहे हो? बोले जानकी जी को सबको देखना है, सब इनके पुत्र हैं। बोले सब देखेंगे। बोले इनके पुत्र हैं, सब संतान हैं, इनको देखने दो, ये वानर हैं सारे। वानर बिना कपड़ों के थे ना, तो लगा भी मैया को कैसे बीच में से मैया को उतारा। और भगवान ने कहा जानकी मैया को, बोले इन सबको वस्त्र प्रदान करो। उन्हीं माता ने सबको वस्त्र प्रदान किए हैं। आज मैया आई हैं, राम भगवान ने देखा, लक्ष्मण भैया देखते हैं, अग्नि को प्रकट किया गया है। अग्नि परीक्षा नहीं कि वो तो बहाना था, और जिस अग्नि को भगवान सौंप करके गए थे ना जानकी मैया को, उस अग्नि से पुनः उन्हें लेना था, अग्निदेव से। इसलिए अब जानकी मैया ने अग्नि में प्रवेश किया है, लेकिन वो अग्नि जो थी वो शीतल बन गई, और शीतल बनी है। और अब तो महाराज अग्नि से पुनः मैया आई हैं, और माँ का सौंदर्य अद्भुत है। और इस प्रकार से अब भगवान कहते हैं भाई समय पूरा होने वाला है। वैसे तो हम सब ऋषियों को कह करके आए थे कि वापसी में सबसे मिलते हुए जाएंगे, पुनः दर्शन देंगे, लेकिन यदि विलंब किया, 14 वर्ष व्यतीत होने में 1-2 दिन शेष हैं, अगर विलंब किया तो भरत हमारा जीवित हमें मिलेगा नहीं। इसलिए आज भगवान विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी के संग पुष्पक विमान में बैठे हैं, लक्ष्मण जानकी मैया के संग, और चले हैं। और आज भगवान जानकी मैया को दिखाते हुए जा रहे हैं सारे प्रदेश को। बोले जो तुम गई थी ना, यही वो सेतु है जो हमने आपके लिए बांधा है। वो दिखाया, वो ज्योतिर्लिंग दिखाया, बोले रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। आगे आए तो दिखाया, बोले यही ऊपर ऋषिमुख पर्वत है देवी, यही तो सुग्रीव जी से, हनुमान जी से हमारी भेंट हुई थी। अच्छा, बोले और यही नीचे देखो, ये जो आश्रम तुम देख रही हो ना, यही शबरी मैया का आश्रम है, यहाँ हमने बेरों का भोग लगाया था। ऐसे चलते चलते बोले यही हमारे जटायु जी से उनका अंतिम संस्कार किया था। ऐसे सब ऋषियों के आश्रम, यत्री जी का आश्रम यहाँ तो तुम गई थी, ये वाल्मीकि जी का। इस प्रकार से दिखाते दिखाते वाल्मीकि जी का, भरद्वाज जी का आश्रम दिखाया। और गंगा के किनारे घाट पर विमान को मैया ने कहा यहाँ उतार दो। पार नहीं गए गंगा से, पहले किनारे उतारा। माँ प्रतिज्ञा करके गई थी ना, मन्नत मांग करके गई थी गंगा मैया से, यदि हम 14 वर्ष का वनवास पूरा ठीक करके आए मैया, तो पुनः आपकी पूजा करूंगी। आज जानकी मैया ने गंगा के किनारे आकर के गंगा मैया की पूजा की है, उसे पूजा की सामग्री अर्पित की है। जो भी बस सामग्री माँ को अर्पित की जाती है, तो सारी सामग्री अर्पित की। निषाद राजगुह को पता चला हमारे प्रभु आए हैं, और देखिए दंडकारण्य के ऋषि प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान की, पर भगवान गए नहीं। भगवान ने हनुमान जी को भेजा, बोले आप जाइए। बोले क्या हमारा संदेशा देना? बोले अब हम थोड़ा जल्दी में हैं, अब हम आपको दर्शन नहीं दे पाएंगे,
पर बोले आप हमारा चिंतन करना, ध्यान करना, और जिस मनोभाव से आप हमें पति रूप में पाना चाहते थे ना, आप चाहते थे कि आप हमारी पत्नियां बने। बोले जब द्वापर में हम कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे उस समय सब आप हमारी गोपियां बनोगे। ऋषियों से कहकर के आना, हनुमान जी गए हैं, सब ऋषियों को भगवान का संदेशा दिया। बोले आप सब भगवान का भजन करो, एक युग की प्रतीक्षा करो, जब त्रेता समाप्त होगा द्वापर में भगवान का अवतार होगा और यादव कुल में भगवान आएंगे, देवकी वसुदेव के पुत्र बनकर के कृष्ण अवतार में आएंगे। उस समय जो है अवश्य आपको दर्शन होंगे। ये दोनों राम और कृष्ण तो अद्भुत इनकी लीला है। आइए एक सुंदर भाव ध्यान में आ रहा है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। 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 भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे बंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राम गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा। 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 भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। 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 श्याम कहो रघुराई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। श्री राधे काली सेवा। एक अयोध्या धाम में आया। एक अयोध्या धाम में आया। एक मथुरा का भाग बढ़ाया। एक भाग बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया। एक अयोध्या धाम में आया। एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। भारत की दोनों बढ़ाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा 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 भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा।
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। राम कृष्ण दो एक हैं, दोनों एक ही हैं। इस प्रकार से दंडकारण्य के ऋषियों को कहा, हनुमान जी ने संदेशा दिया। अब गंगा के किनारे निषाद राज आए हैं, भगवान को देखा, निहारा, स्वागत किया, थोड़े वृद्ध भी हो गए हैं। भगवान ने कहा, भाई वो केवट कहाँ है, उनको बुलाओ जरा, उनको उतराई नहीं दी थी हमने ना, और उनकी ही नौका में जाएंगे बैठ करके। बोले अब केवट आए तो केवट बूढ़ा हो गया है थोड़ा, अब चला नहीं जाता, डंडा का सहारा लेकर के आ रहे हैं। बोले केवट भैया, बोले हाँ, बोले आपने कहा था वापसी में, बोले हमें नहीं लेना प्रभु। बोले नहीं नहीं, आपने कहा था वापसी में, अब तुम्हें उतराई तो देनी पड़ेगी, हम नहीं चाहते कोई ऋण रह जाए हमारे ऊपर। केवट ने हाथ जोड़ दिए, बोले प्रभु मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए, परिवार को साथ में, पत्नी साथ में है। भगवान ने जब कहा, बोले प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे अपने संग ले चलिए अयोध्या। बस भगवान ने केवट को विमान में बिठाया और अपने संग अयोध्या लेकर के आए हैं, और वही केवट जो है उसके बाद सरयू के किनारे ही रहे हैं, वही भगवान का भजन किया है। इस प्रकार भगवान आज अयोध्या में जब पहुंच रहे थे, उससे पहले हनुमान जी को भेज दिया, बोले जल्दी जाओ पवन पुत्र, क्योंकि समय हो रहा है, कहीं सूर्य अस्त हो गया तो हमारे भक्त जो है जीवित नहीं रहेंगे, उनको संदेशा दे दो कि हम पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं शीघ्र ही। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके गए, भरत जी को प्रणाम किया, बोले महाराज वो पहुंचने वाले हैं राम, आप तैयारी कीजिए। जब इस प्रकार से कहा तो अब जैसे ही संदेशा मिला, सारी अयोध्या में आनंद का ही, सब तरफ आनंद ही आनंद है। जो आनंद 14 वर्ष पूर्व होना था ना, आज पुनः वही आनंद प्रारंभ हो गया। जिस अयोध्या में 14 वर्षों तक कोई उत्सव नहीं मनाया गया था, कोई त्योहार नहीं मनाया गया था, यहां तक वर्णन आता है कि किसी का विवाह भी नहीं हुआ, किसी बालक का जन्मोत्सव भी नहीं मनाया गया 14 वर्षों तक। केवल मात्र भगवान की प्रतीक्षा में सब बैठे थे कि मेरे प्रभु राम कब आएंगे, कब अपनी कृपा करुणा बरसाएंगे। और आज जैसे ही पता चला तो सबने सजाना प्रारंभ कर दिया। और क्या कह रहे हैं, अवध में राम आए हैं, सजा दो घर। सब सजा रहे हैं अपने अपने घरों को, सुंदर सुंदर रंगोलियां बना रहे हैं, दीपक जला रहे हैं घी के, और सारे क्या कह रहे हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, तो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। पधारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, पधारो इनके
इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। बिछा दो अपनी पलकों को। बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे सरकार आए हैं, मेरी सरकार आई है। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। आली सेवा। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने भगवन को। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने भक्तों को। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने भगवन को। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने भगवन को। देख कर अपने भगवन को। देख कर अपने भगवन को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां। हुई रोशन मेरी गलियां। हुई रोशन मेरी गलियां। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। 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 लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरी सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरी सरकार आए हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। और देखिए, पहले हम राम कथा कहते थे ना, 2-3 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले की मुझे याद है, तो भगवान का हम कथा में राम राज तिलक नहीं करते थे। हमें लगता था कि हमारे प्रभु तो टेंट में बैठे हुए हैं और 500 वर्षों से बैठे थे ना, तो हम तो बस यहाँ तक ही पहुँचते थे। उसके बाद हमारा मन नहीं करता था कि राज तिलक करें उनका, क्योंकि राज तिलक तो अब हुआ ना, 550 वर्षों के इंतजार के बाद हमारे राम
आपको याद होगा 21 जनवरी का वो दिन जब पूरा भारतवर्ष क्या पूरा विश्व उस दृश्य को देख रहा था। याद करो जरा कैसा वो दृश्य रहा होगा, क्योंकि हम सब उसके साक्षी बने ना। और आप भी अपने गांव में मंदिर में कहीं ना कहीं बैठे होंगे जब उस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, भंडारे हो रहे थे प्रत्येक गांव के मंदिर में, है ना। और ऐसा लग रहा था, और एक महीना पूर्व, एक महीना पहले प्रत्येक गांव में मानो सारा भारतवर्ष क्या था, राममय हो गया था ना। सब एक ही गाना गा रहे थे। कौन सा गाते थे ना, कल गाया था जो हमने, कौन सा, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सब गाते थे, गांव गांव में जा रहे थे, वो लेकर के अक्षत आए थे ना, अक्षत सब बांट रहे थे घरों में जाकर के। उस दृश्य को याद करिए, वो 21 जनवरी का दिन, जिस दिन हमारे प्रभु अपने दिव्य भवन में विराजमान हुए। 550 वर्षों का अंतराल वो कैसा रहा होगा, कितने लोगों ने बलिदान दिया, लाखों लोग मर गए इसी आश में कि कभी तो कभी। और हमें भी, आप विचार करिए, कुछ 10 वर्ष पहले लगता होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लग नहीं रहा था कि इतना हो जाएगा। ये प्रभु राम ने कृपा की, और कृपा ऐसी की कि विराजमान हो गए। और मुझे तो लगता है जब से राम मेरे आए हैं अवध में, तब से नित्य प्रति नए नए मंदिर प्रकट हो रहे हैं। आपने देखा होगा ना, पुराने से पुराने मंदिर प्रकट हो रहे हैं संभल में, सब जगह। मानो वो सब प्रतीक्षा में थे कि कब हमारे राम अपनी गद्दी पर बैठेंगे, अयोध्या की राज गद्दी पर बैठेंगे, और हम सब प्रकट हो जाएंगे। पुराने पुराने प्राचीन मंदिर निकल रहे हैं। और देखिए 21 जनवरी का दिन आज भी हमें याद आता है, जब भगवान श्री राम जी की प्रथम प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी ना, विराजमान हो रहे थे, तो रोम रोम खड़ा हो गया था हमारा, आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमने वो दृश्य भी देखे हैं जब कार सेवकों का ऊपर गोलियां भी चलाई गई थी। तो सारी याद है, हम तो जुड़े रहे उस आंदोलन से। कई प्रकार का हनुमान चालीसा, श्री राम जय जय राम, ऐसा गांव गांव में जाना, ये भी प्रचार की, ऐसे राम मंदिर बने, हनुमान चालीसा का पाठ होना, इसी प्रकार के ऐसे। और उस सारे से जुड़े थे, तो आंखों में आंसू आ गए उस दिन। हम सब इकट्ठे थे, तो कि कैसा वो सौभाग्य हमारे लिए। ना जाने हमने पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म किया होगा, राम के उस कार्य में, उस 500 वर्ष के कालखंड में कोई हमारा ऐसा जन्म हुआ होगा जिसमें हमने थोड़ी बहुत कहीं कोई सेवा की होगी उस राम मंदिर के आंदोलन में। तो शायद प्रभु ने हमें इस पीढ़ी को सौभाग्य दिया है कि हमने पुनः अपने राम भगवान को अपने मंदिर में विराजित हुए देखा ना। उससे बड़ा आनंद का क्षण। और टीवी लगाते थे तो टीवी पर क्या आता था, मानो अयोध्या और राम ही है सारी दुनिया में, बाकी कुछ नहीं है। जो पत्रकार राम का नाम लेने से डरते थे, वो सबके सब राम का ही गुणगान कर रहे थे। सबके स्टूडियो कहाँ लगे थे, अयोध्या में, सब वहीं से कर रहे थे सारा टेलीकास्ट। ऐसा अद्भुत वो समय। और आज हमारी कथा में भी वही तो उस घड़ी आ रही है। और हमारी कथा के हमारे आचार्य जी भगवान की राज तिलक करवाएंगे, हमारे यजमान जी से पूजन करवाएंगे। देखिए भगवान अयोध्या में जब पहुंचे ना, तो सबसे पहले पता किसके महल में गए, कैकेयी मैया के महल में गए। और कैकेयी मैया ने जैसे देखा, वो नजरें नहीं उठा रहे, बोले मैया तो क्यों उदास है। अरे कौशल्या मैया ने तो मुझे जन्म दिया है, पर आज यदि राम ये मर्यादा पुरुषोत्तम बना है, इसकी जननी तो तू है मैया। यदि तू ना होती तो इस राम को कौन जानता। ये तो साधारण राजकुमार बन के रह जाता, अयोध्या का राजा बन के रह जाता। आज तेरे ही आशीर्वाद से ये राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम बना है। इसलिए माँ को प्रणाम किया, कौशल्या मैया के पास गए हैं, जाकर के प्रणाम किया। और प्रणाम किया, माँ ने निहारा, सीता जी को अपनी छाती से लगा लिया। बोले 14 वर्षों के बाद मिली है ना, छाती से लगा लिया, निहार रहे, प्रेम कर रहे। गुरु वशिष्ठ जी आए, बोले मैया बस अब जल्दी से ऐसा करो, इनको कहो सब स्नान करके आए, जल्दी से नूतन वस्त्र पहने और पहन करके आ जाए। आज ही तिलक होगा, अभी तिलक होगा। ऐसा क्यों कहा, बोले उस दिन महाराज ने कहा था कल राज तिलक करेंगे ना, और कल के चक्कर में 14 वर्ष व्यतीत हो गए। अब शुभ काम के लिए देरी नहीं करेंगे। तुरंत कहा, बोले जानकी को आप स्नान करवा के लेकर के आइए। राम से कहा लक्ष्मण सब स्नान करके आओ। भरत से भगवान मिले हैं, और भरत ने जब जैसे भगवान को देखा है ना, भरत की आंखों में आंसू हैं, भगवान ने हृदय से लगा लिया भरत को। भरत बार बार निहार रहे हैं, प्रभु के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। अद्भुत ये दृश्य। अयोध्या का प्रत्येक वासी ये सोच रहे हैं कि मानो राम मुझे ही दर्शन देने के लिए आए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यही लग रहा है कि राम मेरे लिए आए हैं सब। और जैसी जिसकी भावना, वैसे राम उनको दर्शन दे रहे हैं सबको, सारे अयोध्या वासियों को, जो जिस भाव से भज रहे हैं।
कोई पुत्र के भाव से, कोई राजा के भाव से, कोई भगवान के भाव से, जैसे जिसका भाव है वैसे भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं, सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। और सारे अयोध्या में आज आनंद ही आनंद है। आज दीपोत्सव हुआ है, दीपावली हुई है, इसे दीपावली कहते हैं ना। भगवान राम आए ना, घी के दिए जलाए, मोमबत्तियां नहीं जलाई थी किसी ने भी, क्या चलाया था? घी के दिए, लड़ियां नहीं लगाई थी, घी के दिए जलाए थे, रंगोली बनाई थी, समझ गए? इसलिए दीपावली पर ना मोमबत्तियां कम जलाया करो, घी के दिए ज्यादा जलाया करो। जब आप घी के दिए जलाते हो तो उस घी के दिए से ऑक्सीजन निकलती है, और घर का घी होगा तो, अगर होगा दुकान वाला तो वो नकली वाला, तो फिर उससे तो ऑक्सीजन नहीं, उससे तो बीमारियां निकलेंगी। प्रेम से बोलिए। हाँ, तो देखिए अब भगवान स्नान करके आए हैं, और स्नान करके आए तो ब्राह्मणों को बुलाया है, और सब ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभस्वर मुनि जय जयति पुकारे। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभस्वर मुनि जय जयति पुकारे। नभस्वर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। मुनि सब विप्रन आयसो दीना, मुनि सब विप्रन आयुष दीना। भगवान जब स्नान करके आए, सभा में आए, तो आज सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी गए हैं, जाकर के भगवान का तिलक किया है, और सब देवताओं ने स्वस्ति वाचन किया। आइए हम भी मिलकर के भगवान का थोड़ा सा पूजन करें। और देखिए अब तो सब बधाई भी गा रहे हैं, कौशल्या मैया को बधाई भी दे रहे हैं। हमारे यजमान जी थोड़ा पूजन करेंगे, और आइए हम बधाई गाते हैं। राजा बने हैं रघुराई, आइए भाव से ताली सेवा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की ताली सेवा, जरा झूमते हुए। राजा बने हैं रघुराई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राजा बने हैं रघुराई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राजा बने हैं रघुराई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राजा बने हैं रघुराई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। राजा बने हैं रघुराई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राजा बने हैं रघुराई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। ताली सेवा झूमते हुए। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। 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 पुनि सब विप्रन आयुष दीना। पुनि सब विप्रन आयुष दीना। पुनि सब विप्रन आयुष दीना। पुनि विप्रन आयुष दीना। प्रेम फूल बरसाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। प्रेम फूल बरसाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राजा बने हैं रघुराई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राजा बने हैं रघुराई,
मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई माता दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। राजा भये रघुराई अयोध्या मैया दे दे बधाई। राजा बने हैं रघुराई यशोदा मैया दे दे बधाई। और ये सियापति रामचंद्र भगवान की जय जय। विलोकी हर्षी महतारी। सुत विलोकी हर्षी महतारी। बार बार आरती उतारी। बार बार आरती उतारी। बार बार आरती उतारी। बार बार आरती उतारी। नाचत लोग लुगाई कौशल्या मैया दे दे बधाई। नाचत लोग लुगाई यशोदा मैया दे दे बधाई। राजा बने हैं रघुराई कौशल्या मैया दे दे बधाई। राजा बने है रघुराई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। राजा बने हैं रघुराई कौशल्या मैया दे दे बधाई। राजा बने है रघुराई यशोदा मैया ताली सेवा हाथ उठा के जरा। विप्रगान विविध विधि कीने। विप्रगान विप्रगान विविध विधि कीने। जय जयकार सभी है कीने। जय जयकार सभी है कीने। जय जयकार सभी है कीने। जयकार सभी है कीने। जय जयकार बुलाई कौशल्या मैया दे दे बधाई। जय जयकार बुलाई कौशल्या मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे बधाई मैया दे दे बधाई। राजा बने हैं रघुराई कौशल्या मैया दे दे बधाई। राजा बने हैं रघुराई यशोदा मैया दे 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 बधाई। बधाई हो, बधाई हो जी। और बधाई नाच करके जरा बड़े भाव से आइएगा और अब नाचते हैं, फिर उसके बाद कथा को विश्राम की ओर लेकर के चलेंगे। आइए भाव से। उन्हीं में नचना, उन्हीं में नचना, नी मैं नचना शाम दे नाल। अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल। अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम। अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम नाल। अज मैनू नच लैण दे, ओ नच लैण दे, नी मैनू गा लैण दे। नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे। नच लैण दे, नी मैनू गा लैण दे। नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे। नी मैं नच के, नी मैं नच के, नी मैं नच के बनाना दिलदार। अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नच के बनाना दिलदार। अज मैनू नच लैण दे। ओ दुनिया दे नहीं नचे अब तेरा। दुनिया दे ले नचे अब तेरा। दुनिया दे
नहीं नचे अब तेरा, दुनिया गए नहीं नचे अब तेरा, फिर भी न कोई बनया मेरा, फिर बिना कोई बनया मेरा, फिर भी न कोई बनया मेरा, फिर बिना कोई बनया मेरा। मैं की करना संसार अज मैनू नच लैन दे, मैं की करना संसार अज मैनू नचे लैन दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे, नी मैं नचना मोहन दे ताली सेवा झूमते हुए नचे लैन दे। दिल विच बस गए बांके बिहारी, 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 मेरी ता उस दीपक की यारी, मेरी ते उसकी बांके यारी, मेरी ता उस दीपक की यारी, मेरी तो उसकी बांके यारी। मेरा मुरलिया, मेरा मुरलिया, मेरा मुरलिया वाला यार अज मैनू नच लैन दे, मेरा मुरलिया वाला अज मैनू नच लैन दे, नी मैं नचना राम दे नाल अज मैनू नच लैन दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे। श्री राधे। पैरां दे विच घुंघरू पाके, पैरां दे विच घुंघरू पाके, पैरां दे विच घुंघरू बन के, पैरां दे विच घुंघरू बन के, अपने राम दी जोगन बन के, अपने राम दी जोगण बन के, अपने राम दी जोगन बन के, अपने राम दी जोगण बन के, मैं नच के, मैं नच के, मैं नच के बनाना दिलदार अज मैनू नच लैन दे, मैं मनाना दिलदार अज मैनू नच लैन दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे, वो नच लैन दे नी मैनू गा लैन दे, 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 नी मैं नच के, नी मैं नच के, नी मैं नच के बनाना दिलदार अज मैनू नच लैन दे, नी मैं नच के दिलदार अज मैनू नच लैन दे, नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैन दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे, ओ अज मैनू नच लैन दे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। आप सबको भगवान के राज तिलक की बधाई हो, बधाई हो जी, हाथ उठा के बधाई हो। हाँ बैठ जाइए। तो ऐसे भगवान श्री राम आज अयोध्या के राजा बने हैं और देखिए अयोध्या में अद्भुत आनंद है और यहीं से राम राज्य प्रारंभ हुआ है। और राम राज्य का मतलब हम क्या समझते हैं? कई लोगों को लगता है कि राम राज्य का मतलब होता है कि सड़क बढ़िया हो गई, नौकरी सबको, घर बढ़िया बन गए। ये राम राज्य नहीं है। राम राज्य में क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। बोले जब भगवान श्री राम राज्य राजगद्दी पर बैठे हैं ना, तो प्रजा में किसी के प्रति भी बैर विरोध नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई किसी से विरोध नहीं करता, सब प्रेम पूर्वक रहते हैं। समझ गए? छोटे से छोटे व्यक्ति की बात सुनी जाती है, किसी की अवहेलना नहीं की जाती।
छोटे से छोटे व्यक्ति का सम्मान है। कोई धनवान है चाहे निर्धन है, सबका बराबर सम्मान है, सबके लिए बराबर व्यवस्था है। और यही राम राज्य है। दैहिक दैविक बोले तीनों प्रकार के ताप हैं, 3 प्रकार की बीमारियां हैं सबको जो घेरे रहती है। कौन कौन सी जानते हो? एक शारीरिक, एक मानसिक और एक आध्यात्मिक। ये 3 ही बीमारियां हैं। तो बोले जब से राम राजगद्दी पर बैठे अयोध्या के राजा बने ना, तब से कोई भी ऐसी रोग कोई पीड़ा नहीं है जब भगवान राम राज्य गद्दी पर बैठे हैं। और जानते कितने हजार वर्षों तक प्रभु राजा रहे हैं बन करके? 33,000 वर्षों तक अयोध्या के राजा रहे हैं, शासन किए हैं। और इसी कालखंड में सब ने क्या किया? बोले जब धोबी ने कहा ना, किसी ने आक्षेप कर दिया, और प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान ने तो एक बार वनवास काटा ना, और मां जानकी ने 2-2 बार वनवास काटा। जब एक धोबी ने कह दिया तो पुनः लक्ष्मण को भेजा है छोड़ने के लिए जानकी को। वो गर्भस्थ अवस्था में थी, गर्भस्थ थी। और क्यों भेजा है इसका भी आप विचार करिए। भगवान को, जानकी मैया को अपने से जुदा थोड़ी करना चाहते, और उनको लगा कि यदि हम ऐसा करेंगे तो कहीं राजा के लिए कोई नियम नहीं होता, कोई साधारण मनुष्य होता तो कई प्रकार के आक्षेप होते। मर्यादा का पालन करने के लिए मां जानकी को, और दूसरा भाव क्या है कि गर्भस्थ हैं, और गर्भस्थ माता को जो है वह सत्संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, कथाएं सुननी चाहिए। भगवान को लगा कि हमारी संतान आने वाली है ना, और संतान का जन्म कहाँ हो? हॉस्पिटल में ना हो, समझ रहे? कहाँ होना चाहिए? बोले संतों के आश्रम में होना चाहिए। सीता जब वाल्मीकि जी के आश्रम में रहेगी, वहां जब बालकों को जन्म देगी, पुत्र को जन्म देगी, तो संस्कार ही होगा, सत्संग किया होगा ना। अब जिस माता ने गर्भस्थ अवस्था में मोबाइल चलाया होगा ना, और उल्टे सीधे नाटक देखे होंगे, तो बच्चे फिर उल्टे सीधे काम करेंगे। इसलिए मानो मां जानकी को भेजा है, और भेजा है तो वहां रही, वहीं जाकर के पुत्र को जन्म दिया है। और 2 पुत्र हुए भगवान के। ये विस्तार से बहुत कथा है, लव और कुश, ऐसे सबके 2-2 पुत्र हैं सबके। और वंश विस्तार हुआ है, वंश विस्तार हुआ, राम राज्य हुआ है। और देखिए राम राज्य प्रारंभ हुआ तो भगवान राजगद्दी पर बैठे हैं, और अयोध्या के आनंद की तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। 33,000 वर्षों तक भगवान ने शासन किया है। भोले बाबा पार्वती मैया से कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि जी से कह रहे हैं, और बोले 33,000 वर्षों के बाद मेरे राम जो हैं वहां सारे अयोध्या वासियों को संग लेकर के अपने साकेत धाम पधारे हैं। किसी को छोड़ा नहीं भगवान ने, सबको अपने साथ लेकर के गए अपने धाम। जितने भी लोग थे सबके लिए विमान आए हैं, और सबको लेकर के गए। हनुमान जी भी क्या बोले, हनुमान जी चलो चलें। फिर हनुमान जी ने जोड़े हाथ, बोले हाँ जी चलेंगे। बोले हाँ चलिए। तो फिर चलने को तैयार हुए। हनुमान जी ने कहा प्रभु अच्छा बताइए वहां आपके कथा मिलेगी सुनने को? बोले हनुमान जी वहां हम होते हैं, हमारी कथा नहीं होती वहां। बोले प्रभु तो जहां आपकी कथा न हो, जहां नाम न हो, वहां हम क्या करेंगे रह करके? कहना क्या चाहते हो? बोले प्रभु हमें तो आपका नाम बहुत प्रिय लगता है। जब कोई अपनी जीवा से आपका नाम लेता है ना, तो हम तो उसके दीवाने हो जाते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, इसलिए प्रभु हमें ऐसा आशीर्वाद हो कि हम यहीं रहें सदा सदा के लिए। कितने 4 युग प्रताप तुम्हारा, 4 युग प्रताप होगा। बोले 4 युगों में आप रहोगे, चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दे दिया। और साथ में कह दिया जहां भी मेरी कथा होगी, भगवान कहते हैं वहां तुम जरूर पहुंचोगे, जाकर के थोड़ी देर के लिए जाओगे। हनुमान जी पहुंचते हैं सब जगह, और ये अटल सत्य है, जहां भगवान का नाम लिया जाता है। भगवान महावीर यहीं विराजित हुए हैं, रहे हैं, और सारे अयोध्यावासी भगवान के संग गए हैं। आगे चल करके देखिए रामचरितमानस में उत्तरकांड में कलयुग के लक्षणों का वर्णन किया गया है। काकभूषुंडी जी के जन्म की कथा है, बड़े विस्तार से। उनको श्राप कैसे लगा, ये सारे बड़ा विस्तार से वर्णन है, फिर कभी आगे सुनाएंगे। अब तो लग रहा है कथा को विश्राम देना चाहिए, क्योंकि समय भी हो गया। तो कथा को विश्राम दें उससे पूर्व आप लोगों को पुनः बहुत बहुत साधुवाद। मेरे राघव, मेरे प्रभु सदैव अपनी कृपा करुणा बरसाए रखें। बहुत आनंद आया आप सबके मध्य में भगवान की कथा कहने का अवसर मिला। आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है ना जी? पक्का?
हाँ, बहुत बढ़िया। सबने बड़े मनोभाव से कथा को सुना, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कथा श्रोता करवाते हैं, श्रोताओं को मनोभाव जैसा होता है वैसी कथा निकल जाती है। हमारा भी मन वैसे हो जाता है जैसे ही सुनाए, फिर वो ठाकुर जी फिर प्रकट करवा देते हैं वैसी कथा। और बड़ा सुंदर आपका मनोभाव, विशेष रूप से हमारी माता तुल्य, मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि नाम लेंगे तो फिर माता ही है हमारी, तो माता जी का पूरा परिवार और देशराज जी, राजेश जी, सारे आपके पुत्र। मैं सुबह देख रहा था जब प्रदक्षिणा ले रहे थे ना, तो ऐसे 4 बेटे हैं आपके, जैसे मानो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ही हैं चारों, हैं ऐसे ही है। तो ऐसा इनका प्रेम बना रहे, ये आपको नाम दिए हैं चारों को, और जैसा प्रभु राम का प्रेम था चारों भाइयों के साथ, आप सबका वैसा बना रहना चाहिए। यही राम कथा है, समझ रहे, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जे जानन हारा। मेरे राम तो प्रेम के वशीभूत हैं, हा? प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं, प्रेम से रिझते हैं। इसलिए आप सबका प्रेम, बड़े भाव से आप सबने बड़ा सुंदर यज्ञ किया, बड़ा आनंद आया। हम कह रहे थे, हमारे साथी भी कह रहे थे, बोले जी 9 दिनों को पता नहीं चला, जिस दिन आए थे उस दिन लग रहा था 9 दिन कैसे व्यतीत होंगे। क्योंकि कई जगह वैसे भी होता है ना, वातावरण ठीक ना हो तो हमें समय निकालना मुश्किल हो जाता है। और आपके कुल पुरोहित जी हमारे भाई साहब, ये तो बड़े आनंद से, इनका बड़ा सहयोग रहा। इनके ही मार्गदर्शन में पूरा यज्ञ हुआ है। इन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे हम लोगों ने किया, तो इनके लिए तालियां बजाओ जरा। और अपने पुरोहित जी का सम्मान करना है, समझ गए ना। कभी भी घर में बड़ा यज्ञ करो छोटा करो, पुरोहित को जरूर बुलाना। उनके पास जितना समय, कभी उनको अंकुश नहीं लगाना, क्योंकि जैसे आप उनके यजमान है ना, उनके अनेकों यजमान होते हैं, उनको सब जगह जाना होता है। पुरोहित को बांधा नहीं जा सकता। मैंने पहले भी कहा था ना, पुरोहित मजदूर नहीं है, दिहाड़ी लगाने वाला नहीं है, नौकर नहीं है, अभी तो गुरु है। और गुरु स्वतंत्र होकर के प्रसन्न मन से जब कार्य को करता है, वो कार्य ही फलीभूत होता है। आप जबरदस्ती हम करवाएंगे तो कभी फलीभूत नहीं होगा। इसलिए आपने अपने पुरोहित का सम्मान करना, पुरोहित का सम्मान ही, क्योंकि देखिए गुरु वशिष्ठ जी का सम्मान मेरे राम करते हैं ना, उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि पुरोहित थे उनके वशिष्ठ जी, इसलिए आप सब अपने गुरु जो भी आपके पुरोहित हैं उनका सम्मान करेंगे। घर में कभी भी यज्ञ हो, कई बार क्या होता है कि कथा रख ली घर में, और कथा रख ली तो पुरोहित जी को पूछा ही नहीं। पुरोहित जी को जरूर कहो, जितना उनके पास में 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, जितना उनके पास आनंद से आए जरूर। क्योंकि जो पुरोहित आपके घर में छोटे कार्य करता है, उसको छोड़ करके आप बड़ा यज्ञ घर में करवा रहे हो, उसको पूछे नहीं तो वो प्रसन्न होगा क्या? नहीं होगा ना। उनको बोलिए, आप जितना समय होगा बोलना, जितना लगाना अपने। किसी का मन दुखाने का, किसी का ऐसा, फिर भी कोई शब्द ऐसा निकल गया हो इन 9 दिनों में, इकट्ठे रहते हैं ना, तो कई बार कोई शब्द निकल ही जाता है। कई बार किसी को किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी हमने प्रयास किया है कि हम जितना मनोभाव से हो सके, भगवान कृपा की, भगवान ने अपने आशीर्वाद से, हमें कुछ आता जाता नहीं है, सच में ये व्यासपीठ से मैं कह रहा हूँ, और मेरी औकात भी नहीं है
कि हम कोई भगवान की कथा को कह पाए। ये तो उनकी कृपा है जो उन्होंने सेवा दी है। हमने तो कभी जीवन में सोचा नहीं था कि हम भगवान की कथा करेंगे। सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे वंश परंपरा में कोई पंडित नहीं है, हमारे पिताजी पंडित नहीं थे। ये तो ठाकुर जी की कोई कृपा हुई है, उन्होंने कोई पूर्वजनों की कोई कृपा होगी, करुणा होगी, कोई असंख्य हमारे पुण्य उदय हुए होंगे जो उन्होंने ये चरणों की सेवा दी है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे गोविंद, मेरे राघव सदैव यही कृपा करुणा मेरे ऊपर और आप सबके ऊपर बनाए रखें। हम ऐसे प्रभु चरणों से जुड़े रहें। आइए 2 मिनट के लिए हम जरा एक सुंदर भाव, उसके पश्चात कथा को विश्राम पूर्ण आहुति करेंगे और भगवान से यही कहना कि प्रभु सदैव आपके चरणों की सेवा मिलती रहे, आपके चरणों से हम कभी विमुख ना हो। और क्या कहेंगे? ओ मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे ऊंची है, सबसे खरी। आइए जरा कहें हम सब मिलकर के, मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। काली सेवा। मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। तूने की है कृपा ये बड़ी, तूने की है कृपा ये बड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से तेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे दाता तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया है सबसे करीब मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब सबसे बढ़िया है सबसे करीब सबसे बढ़िया है सबसे करीब। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री महावीर पवन सुत हनुमान की, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो भगवान की मंगलमयी कथा को यही विश्राम देंगे। मेरे राघव मेरे राम सदैव अपनी कृपा करुणा हम सबके ऊपर बनाए रखें, यही मंगल कामना। हम सब अब पूर्णौती करेंगे। पूर्णौती के पश्चात हम सभी आरती करेंगे। आरती के पश्चात प्रसाद लेकर के जाएंगे। तो यजमान परिवार हमारा पूर्णौती के चले और हमारे पुरोहित जी भी चले साथ में। पुरोहित जी करवा देंगे पूर्णौती ना, आपने शुरुआत की थी, अब पूर्णौती भी आप ही करवा करके आइए। हाँ जी। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, बेला करी उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती
चक्षुः सूर्यो हजायता सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाए आरती के लिए।
आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित कलित सियपी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अनुसारद सुख सनकादिक शेष अनुचारद बरदि पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण